हेलो डिफेंस एस्पायरेंट, स्वागत है आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल थिंक सेकंड में। दोस्तों आज की इस वीडियो से हम जो है मिशन एनडीए बुक का मैथ्स का क्रैश कोर्स करेंगे। और दोस्तों जो है ये आपका इवन एनडीए का जो पाथफाइंडर है वहाँ से भी कवर हो सकता है। आप क्या करेंगे, मेरा कंसेप्ट सीखेंगे। और दोस्तों अगर आप मेरा ये क्रैश कोर्स से फ्री होगा, जब तक आप एग्जाम चलेगा तब तक हम पूरा सिलेबस कोशिश करेंगे मैथ्स का कंप्लीट करने का, ठीक है। और आपको हर एक प्रोसेस बता देंगे जिसके थ्रू आप आसानी से मैथ में एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। हम लोग का सोल टारगेट है कि 70 क्वेश्चन हम लोग सही करें, ठीक है। उससे ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि और विषय को भी पढ़ना है, एसएसबी पर भी ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये बात आता है कि हमें मैथ में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे जो हमारा टारगेट स्कोर अचीव हो सकता है। दोस्तों जब आप मिशन एनडीए बुक को खोलेंगे तो इसमें काफ़ी सारे आप चीज़ देखेंगे। लेकिन दोस्तों आप चाहे पाथफाइंडर भी पढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, शुरुआत आपको करना है अलजेब्रा टॉपिक से, ठीक है। ओके, किससे शुरुआत करना है दोस्तों, अलजेब्रा टॉपिक से शुरू करना। और इसमें 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं। और अलजेब्रा में दोस्तों हम लोग जो टॉपिक काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेनली हम सबसे पहले कवर करेंगे सबसे आसान टॉपिक, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्योंकि आसान है। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक करेंगे, उसके बाद अलग अलग धीरे धीरे करते चलेंगे, पीजीपी एचपी जो भी है हुआ दोस्तों उसे कवर करते चलेंगे, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप मिशन इंडिया बुक में जो भी इन्फॉर्मेशन दी, अगर आपके पास है या नहीं भी है, कोई जरूरत नहीं खरीदने का, ठीक है। अगर आप खरीद लेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो कोई आपको परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पाथफाइंडर ही है उससे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस मेरी बातों को आप गौर से समझिएगा और सुनिएगा, ठीक है। दोस्तों हम 15 से 20 मिनट का पर डे वीडियो डालते चलेंगे ताकि आप लोग पर बर्डन ना बने और आसानी से आप कंप्लीट कर ले, ठीक है। दोस्तों जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक को पढ़ना शुरू करते थे, अलजेब्रा का भाग है जिसका हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या, और इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और दोस्तों 2 से 3 जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। यानी पिछला साल अगर आप 2009 से लेकर 21 तक कंसेप्ट को पढ़कर कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। इस तरह से अलजेब्रा के कई सारे ऐसे टॉपिक है जिससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो हम धीरे धीरे करके सबको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता कहाँ से, आखिर इसका ओरिजिन कैसे हुआ और कैसे हम इसे फील कर सकते हैं। उसके बाद इसके बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जो एनडीए के सिलेबस में, ये दोस्तों आपका एनडीए का क्या है, सिलेबस है, जिसे मैंने थोड़ा सा और इसको क्या किया दोस्तों, वेरीफाई करके थोड़ा सा एक्सपेंड किया, ठीक है। ओके, उसके बाद मॉडुलस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जिसे मापांक कहते हैं आर्गुमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लेंगे, कंजुगेट और मिसलेनियस जो इसमें होगा। ये तमाम जो टॉपिक हमारे पास है इसे धीरे धीरे करके हम जो है वीडियो लेक्चर में करते चलेंगे और आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा, ठीक है। ओके, चलिए दोस्तों जब हम स्टार्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों हम वीडियो लेक्चर से कंसेप्ट लेंगे। इसी वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद जो क्लास खत्म हो जाएगा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू करेंगे। और अपकमिंग एग्जाम के लिए मैं आपको सेट्स बनाकर दूंगा, आपको वो करना है। इतना 5 प्रोसेस से हम लोग करेंगे। इंश्योर वन थिंग कि जब आप पूरा कंसेप्ट सीख जाएंगे तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस में हाई स्पीड लगाना है, ट्रिक यूज करना है, ऑप्शन यूज करना है, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों टॉपिक बड़ा ही क्या है, आसान है, ठीक है। आपको ध्यान में क्या रखने पड़ेंगे कि हम पढ़ रहे हैं बाबू कॉम्प्लेक्स नंबर, किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों ये टॉपिक बहुत कठिन नहीं है। दोस्तों जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बना दीजिए इसके लिए। बैकग्राउंड मतलब कि आप जो पीछे फ्लैश बैक में पढ़े हैं, ठीक है, आपको मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों जब हम इसे पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं दोस्तों, क्या, तो मतलब हम पिछली कक्षा में जो भी चीज़ पढ़े थे ना, शिक्षक हमें पढ़ाते थे, बेटा देखो अगर आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, इसे सॉल्व करने के लिए आप एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख दोगे, 4। तो एक्स बराबर आप अंडर रूट लिख दोगे, रूट अंडर 4, तो एक्स का मान प्लस माइनस 2 आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना बात तो उनके एग्री हम लोग कर रहे थे, आसानी से हो पा रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही कई बार क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 आ जाता था। और इसे सॉल्व करने के लिए जैसे ही एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग माइनस 1 लेते थे और एक्स बराबर रूट अंडर माइनस 1 लेते थे, तो क्या होता था, हम लोग फंस जाते थे कि भाई कैसे होगा कैसे होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, शुरू हो गई, ठीक है। अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जानना ही नहीं क्या होता है, बस आप ये पहले मेरे बातों को समझिए, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो भाई मैथमेटिशियन बोले भाई ये प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, ठीक है। तो एक आइलर नाम के मैथमेटिशियन थे, बोले कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, पुष्पारा झुकेगा नहीं, ठीक है। मतलब रूट अंडर माइनस 1 का भी सोल्यूशन है। उन्होंने कह दिया कि चलो कोई नहीं, रूट अंडर माइनस 1 है जो ना, मान लो कि कोई काल्पनिक संख्या है, इसे उन्होंने बोल दिया इमेजनरी नंबर होगा, और जो भी इमेजनरी नंबर होगा उसको हम आई का जगह पर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर माइनस 1। इन्होंने एक नया टाइप इंट्रोड्यूस कर दिया नंबर का, वो इमेजनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। चलो कल्पना करके मान लेते हैं कि रूट अंडर माइनस 1 किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। अब जहां कहीं भी हम देखेंगे रूट अंडर माइनस 1, उसे हम लोग आई बोल देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तब इन्होंने बोला देखो एक्स का मान तुमको आ गया ना, एक्स का मान क्या आया, तो ऑब्वियसली आपका आ जाएगा एक्स का मान क्या, आई आ गया। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा कि हम लोगों को वैल्यू लेकर उन्होंने लेकर दे दिया, ठीक है भाई, ऐसे सॉल्व करना, एक्स ऐसे सॉल्व करना, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने भी देखा कि भाई हाँ चलो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे मैथमेटिशियन बढ़े, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चल अगर देख एक्स स्क्वायर
अब प्लस अगर 3 बराबर हम 0 लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, रूट अंडर -3, ठीक है। और जब रूट अंडर -3 सॉरी माफ कीजिएगा, एक्स बराबर क्या होगा, रूट अंडर -3। एक मिनट दोस्तों, हाँ इन्होंने क्या कहा कि भाई एक्स का मान क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक मिनट, हाँ एक्स का मान इन्होंने बोल दिया चलो रूट अंडर 3 होगा। तो हमने फिर अपने हमने अपने कॉन्सेप्ट से कहा कि चलो कोई नहीं, ये रूट अंडर -1 इंटू इसको रूट अंडर 3 तो लिख सकते हैं ना, और इसलिए रूट अंडर -1 को हमने क्या बोल दिया, चलो आई बोल देते हैं, तो रूट अंडर 3i हमारा निकल के आ जाता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आई का कंसेप्ट हमारे पास उभर के आया और हमने कह दिया कि भाई आई बराबर जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, तो रूट अंडर -1 के बराबर होगा। हमने इस बात को कहा, ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों, किसके बराबर होगा, आई बराबर रूट अंडर -1 को हमने ये चीज़ सीखा मैथमेटिशियन के मदद से, ठीक है, ओके। अब जब ये बातें हो गई तो इस हिसाब से हमने ये समझा कि देख भाई, अगर कम्प्लेक्स नंबर आपके पास अवेलेबल है, इसको हम लोग दो फॉर्मेट में डेवलप कर सकते हैं। एक तो रियल नंबर हुआ, ठीक है, और दूसरा होगा इमेजनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर का फॉर्मेट क्या होगा, तो जैसे मान लो 3, 4, 5 कोई भी नंबर है, तो रियल में भी एक रेशनल था और एक हमारा क्या था, इरेशनल नंबर था। लेकिन इन इमेजनरी नंबर का फॉर्मेट क्या होगा, तो वही आई बराबर रूट अंडर -1 ये वगैरह सब, ठीक है। तो जो इमेजनरी नंबर था ना दोस्तों, उसे इमेजनरी नंबर को हमने क्या कहा कि भाई चलो ठीक है, हमने इस पूरे को मिलाकर जब हम रियल और इमेजनरी को मिला देते तो बन जाता कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दोस्तों ना हम लोग जेड से सूचित करते, ठीक है। कैसे, तो जब रियल और इमेजनरी मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने बोल दिया चलो भाई जेड बराबर कोई एक्स रियल होगा और आई वाई का पार्ट इमेजनरी होगा, तो जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई हमने कह दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 3 + 5i, तो यहाँ रियल पार्ट हमारा 3 हुआ, इमेजनरी पार्ट हमारा 5i हुआ, ठीक है। इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत आपको ये बातें नहीं होना चाहिए, आराम से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से कुछ नोट करने वाली बातें हमने सीखा कि अगर आई बराबर मैंने बोला रूट अंडर -1, तो इस पर दोस्तों हम लोग काम भी तो कर सकते हैं ना। कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं दोस्तों, इसी आई में दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, या इसी को लेकर हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब फिर स्क्वायर कर देते हैं। तो जब आई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा, और जब -1 का स्क्वायर हुआ तो वो 1 के बराबर है। इसका मतलब कि आई के पावर 4 ये हो जाएगा यहाँ गुना होकर, तो आई के पावर 4 का मान दोस्तों 1 होता है। ये सब चीज़ें हमें नोट करनी है, याद रखना है, ठीक है, कि आई का मान रूट अंडर -1 होता है और आई स्क्वायर का मान -1 होता है और आई के पावर 4 का मान दोस्तों 1 होता है, ठीक है। तो आई क्यूब का मान तब क्या होगा, तो आप कहोगे सर देखिए आई क्यूब को आप लिख दो ना ऐसा, आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, तो आई स्क्वायर का मान सर क्या होगा, तो -1, और आई को ऐसे ही रख लो, तो मैंने बोला ठीक है। तो आई क्यूब का मान क्या होगा दोस्तों, -i, ठीक है। ये चीज़ें आपको दिमाग में बिल्कुल याद करके रखने, भूलने आपको थोड़ी भी नहीं कि आई का मान रूट अंडर -1, मेरे साथ बोलो, आई स्क्वायर का मान -1, आई के पावर 4 का मान 1, और दोस्तों आई क्यूब का मान दोस्तों आपका -i हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। जैसे जैसे मैथमेटिशियन आगे बढ़े, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने अगर आपको दे दिया कि भाई आई के पावर 4 + आई के पावर 8 + आई के पावर 16 इसका मान निकालो, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो कहोगे सर आई के पावर 4 का मान 1 होता है और आई के पावर 8 को आप लिख दो आई के पावर 4 के पावर 2 प्लस आई के पावर फिर 4 के पावर इसको लिख दो 4, ठीक है। देखो सर ये 1 हो गया, यहाँ पर भी आई के पावर 4 आपने बोला 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और फिर यहाँ पर 1 के पावर 4 बराबर 1 ही होगा, इसका मान दोस्तों 3 हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात हमें बताइए कि जब बड़ा बड़ा वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए कोई उपाय है? जी हाँ दोस्तों, उसके लिए ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो ट्रिक आपको दिमाग में रखने, मान लीजिए मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, मैंने ऐसा दे दिया आई के पावर मान लीजिए 2016 दे दिया आपको, मैंने आई के पावर 2017 दे दिया, ठीक है, ओके। आई के पावर मैंने दे दिया 2018, ठीक है, और मैंने दे दिया आई के पावर 2019, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या सर हम इसको बैठाएंगे 4 के पावर में? बिल्कुल नहीं, इतने में समय तो खराब हो जाएगा। इसके लिए एक नया कंसेप्ट आपको फिर समझना है। वो कंसेप्ट क्या है, समझिएगा गौर से, देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि आप मान लीजिए कि आपके पास कोई भी आई है और उसके पावर में कुछ भी है, ठीक है, ओके दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, नो ठीक है, आई है और उसके पावर में मान लीजिए कुछ भी एन है, ठीक है, एन कोई इंटीजर है, ठीक है, माइनस प्लस में हम लोग प्लस वैल्यू इसका लेते हैं, ठीक है, ओके। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें 4 से भाग दे देना है। क्या करना है, 4 से भाग दे देना। मेरी बात को समझिएगा, क्या करना है आपको, 4 से भाग देना है। जब आप 4 से भाग दोगे तो इसमें 4 से भाग देने का जो बाद आपका रिमाइंडर आएगा वही आई के पावर आपका हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मान लीजिए आई के पावर एन आपका कोई भी पावर है, पॉजिटिव पावर है, ठीक है, तो आप उसको क्या करो, 4 से भाग दो। 4 से भाग देने के बाद जो उसका रिमाइंडर आएगा अगेन वो आई के पावर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 2016 का हम मान लेते हैं एन बोल देते, ठीक है, एन बराबर 2016। अब मुझे इसे 4 से भाग देना, 4 पंचे 20,
और 0 4 चक 16, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना है इसका 0, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि रिमाइंडर ही आई का पावर हो जाएगा, वही उत्तर होगा, ठीक है। तो आई के पावर हमारा क्या हुआ 0, और आई के पावर 0 का मान कितना होता है दोस्तों 1। इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, कैसे देखो, इसको लिख दो आई के पावर 4 के पावर 504, ठीक है। और मैंने अभी तुरंत आपको पिछले सेक्शन में सिखाया कि आई के पावर 4 का, सॉरी माफ कीजिएगा, कहाँ गया भाई, कहाँ गया सेक्शन, ये रहा, ठीक है। ए भाई ऐसे मत कर पुष्पाराज, ठीक है। तो आई का मान किधर गया बे, अच्छा हम अपना मन से बोल देते, ठीक है, हमें नहीं मिल रहा वो, ठीक है। चलो तो आई के पावर 4 का मान मैंने आपको सिखाया था 1, ठीक है, ओके। अब तो 1 के पावर 504 लिखेंगे दोस्तों, हमारा 1 ही निकल के आएगा। ये आपको ट्रिक याद में रखनी है, ठीक है, और इस बात को आपको भूलने नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज़ देखिए, अब हम इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ देखिए, तो हमने एक फॉर्मेट यहाँ पर समझा, क्या फॉर्मेट समझा, गौर से समझिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। कि सर अगर आई के पावर 4n के कोई भी मल्टीपल में है तो उसका मान सर आपका हमेशा होगा 1। मैंने बोला बिल्कुल सही है। फिर आप बोल दोगे सर एक चीज़ देखिए, अगर आई के पावर 4n + 1 के फॉर्मेट है ना सर, उसका मान होगा आई। मैंने पूछा कैसे, सर देखो जब इसमें आप 4 से भाग दोगे ना तो आपको आई के पावर में 1 आ जाएगा रिमाइंडर, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब मैंने आपसे पूछा, हाँ ठीक है, 4n + 1। और आपने फिर बोला सर देखिए अगर आई के पावर n 4n + 2 रहेगा तो सर इसका मान आपका हो जाएगा -1, ठीक है। अब मैंने पूछा कैसे, तो फिर आप कहेंगे सर देखो आई के पावर 4n आप लिखोगे इंटू आई² लिखोगे, तो आई के पावर 4n तो सर आप जब 4 से इसमें भाग लगाओगे तो n का मान आपको यानी r का मान 0 आएगा तो आई का मान 1 हो जाएगा, लेकिन बच जाएगा आई²। तो आई² किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है। आपने फिर बोला सर एक चीज़ आप और गौर करोगे, तो मैंने पूछा क्या, ठीक है। तो आप कहोगे सर देखो अगर आप अगेन फिर क्या करोगे ना, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, हाँ अगर आप अगेन आई के पावर 4n + 3 करोगे ना सर तो आपको आ जाएगा क्या, -i, ठीक है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आपने फिर ये बात हमें समझाया कि सर देखो अगर आप इस चारों को जोड़ दोगे ना आपको कुछ मिरेकल्स मिलेंगे। मैंने बोला क्या मिरेकल्स मिलेंगे, तो जोड़ो आप 1 + i फिर -i और फिर -i, अरे बाबा आप बोला सर देखो ये कट के 0 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब सर आप कहीं भी हम अगर i के पावर 4n अब प्लस i के पावर 4n + 1 अब प्लस i के पावर 4n + 2 और प्लस i के पावर 4n + 3 वाला सर फॉर्मेट देखेंगे ना तो हम आंख मूंद के पुष्पाराज का नाम लेकर 0 कर देंगे उसको, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, पुष्पाराज झुकेगा नहीं, ठीक है। तो क्लियर बात है, तो 0 हमारा उत्तर हो जाएगा। लेट मी चेक कि भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है भाई चला, हाँ चल रहा है, 12 मिनट हुए, ठीक है। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो आपको कोई भी इस तरह का प्रश्न दे देगा तो आप उसको फाड़ चीर के पहन लोगे, ठीक है। जैसे आप इस प्रश्न को कैसे पहनेंगे हम लोग, कहाँ गया भैया, अच्छा इधर आइए, ठीक है। अब देखो आई के पावर 2016 2017 2018 2019, अरे लड़का 2016 का मतलब 4n का मल्टीपल, 17 का मतलब 2016 + 1, 18 का मतलब 2016 + 2, अरे भाई रुको, 19 का मतलब 2016 + 3, इसका मतलब 4n + 1 4n + 2 4n + 3। सर कथिल मगजमारी कर रहे हैं, 0 बोलिए इसका आंसर, ठीक है। कैसे हुआ 0, क्योंकि दोस्तों ये 4n आई के पावर 4n 4n + 1 4n + 2 और 4n + 3 का फॉर्मेट बना लिया, इसलिए 0 हो गया, ठीक है। बातें क्लियर हुई। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब इस तरह के कई सारे एनडीए एग्जाम में फॉर्मेट आपके आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोल दिया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया आई के पावर 2020, बहुत अच्छी बात है, आई के पावर 2021, ठीक है। और फिर मैंने बोल दिया आई के पावर 2022, फिर मैंने बोल दिया आपको आई के पावर 2023, ठीक है, ओके। आपसे मैंने पूछा कि भाई इसका मान क्या होगा बताओ, तो आप कहोगे सर इसका मान तो 0 होगा। मैंने पूछा कैसे, तुम बोलोगे देखो भाई ये सर देखो गौर से, आप आई के पावर 4n का फॉर्मेट बना रहा है, मतलब सर ये 4 से पूरा डिविजिबल है, जब 4 से पूरा डिविजिबल है सर इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई के पावर 0 = 1। अब ये देखो सर आप प्लस में आई के पावर 4n + 1 बना रहा है तो ये इसका मान सर +i हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा और ये आई के बराबर होगा। अब देखो 2022 क्या बना रहा है, आई के पावर 4n + 2, तो यहाँ पर i² हो जाएगा तो इसका मान -1 हो जाएगा। अब फिर 2023 के लिए कहोगे सर आई के पावर 4n + 3 बना रहा है, इसका मान -i होगा, ये कट गया ये कट गया ये कट गया ये कट गया, मान आ गया 0। अरे वाह स्मार्ट हो गए हो तुम, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से कर सकते काम, ठीक है। हो सकता है इससे ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स दे लेकर, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है, ठीक है, ओके। तो आपको ये फॉर्मेट बिल्कुल ध्यान रखना है कि आई के पावर 4n, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा बात, आई के पावर 4n + 1, ठीक है। और दोस्तों आपका क्या 4n + 2 और 4n + 3, ठीक है, ये बराबर आपके हो जाएंगे सर 0 के, ठीक है, ओके। ये बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है, कई सारे प्रश्न को लेकर। पहले एक प्रश्न हम लेते हैं, ठीक है, ओके, उसको देखिएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों मैंने आपको बोल दिया कि आई के पावर n आई के पावर n + 1 आई के पावर n + 2 आई के पावर n + 3, ठीक है,
और मैंने ले लिया आई के पावर n प्लस 4। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो कहोगे सर देखिए इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, चलो आप कहोगे सर देखो इसमें गौर से देखोगे तो आई के पावर n है, तो आई के पावर n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आई के पावर n कॉमन ले लो, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा आई, यहाँ बच जाएगा सर आई स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा आई क्यूब, यहाँ बचेगा सर आई के पावर 4, ठीक है। तो आप कहोगे सर देखो सर आई स्क्वायर का मान होता है सर -1, तो सर ये से ये कट जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर देखो आई क्यूब का मान क्या होता है, तो आप कहोगे सर आई क्यूब का मान -i होता है, तो ये और ये कट जाएगा। और आई के पावर 4 का मान 1 होता है, तो ये आपका जो वैल्यू आएगा आई के पावर n ही बच के आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर की चीज़ों को करते हैं, ठीक है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, ओके। अब कई बार क्या होगा कि आपके एग्जाम में आपको परेशान, आपको और डिटेल समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है, इस वजह से मैंने इसे बनाया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। आप लोगों को फिर से स्वागत है कॉम्प्लेक्स नंबर के इस नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों हम लोग लगातार कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, कहाँ से, मिशन एनडीए बुक से दोस्तों। तो आपके एग्ज़ाम तक जो है ये फ्री वीडियो लेक्चर होगा और इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे भी दोस्तों, ठीक है। तो हमने पहला लेक्चर कवर किया है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कैसे ऑब्टेन किया जाता है दोस्तों। तो आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो लेक्चर में कंसेप्ट की कमी ना हो, आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ सके दोस्तों। इसके अलावा मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि दोस्तों कभी भी आप जो है पढ़ें तो एनालिटिकल वे में पढ़ें, कभी भी रटने का प्रयास ना करें। तो हम लोग कवर कर रहे हैं मिशन एनडीए बुक से, ठीक है। आज जो दोस्तों देखेंगे वो समेशन सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे किया जाता है, कैसे प्रश्न उस पर बनता है। उसके बाद एडिशन सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद दोस्तों सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद दोस्तों हम लोग इन्वर्स सीखेंगे, ठीक है। ये 3-4 चीज़ हम लोग सीखेंगे और आराम से करते चलेंगे दोस्तों। एक बार रिकैप लगा लेते हैं। अगर जो मैंने आपको बोला था दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि आई का मान √(-1) होता है, ठीक है, ओके दोस्तों। और दोस्तों आपका आई स्क्वायर का मान -1 होता है और आई के पावर 4 का मान 1 होता है, ठीक है। ये बातें आपके दिमाग में रहने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको कल एक पैटर्न भी ऑब्जर्व कराया था, यानी लेक्चर में। वो पैटर्न हमारा क्या था, ये वाला, आई के पावर 4n, आई के पावर 4n + 1, आई के पावर 4n + 2 और आई के पावर 4n + 3। ये पैटर्न मैंने आपको ऑब्जर्व कराया था। इस पैटर्न को आपने भली भांति समझा भी था, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये पैटर्न अगर हमारा फॉलो करता है तो उसका मान हमेशा दोस्तों 0 होता है, ठीक है, ओके। तो चलिए हम आगे समेशन को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों समेशन का क्या रोल है आपके इस एनडीए के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों। समेशन का मतलब जब हम कहते हैं, इसका मतलब हुआ कि कोई पार्टिकुलर आपके सामने सीरीज दिया गया, उसका पूरा योग एक साथ लिख देते हैं, तो उसे समेशन या सिग्मा से सूचित करते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें समेशन ऑफ n बराबर 1 से 10 आई के पावर n, तो इसका मतलब क्या हुआ, n के जगह पर आप 1 2 3 रखिए, 10 तक रखिए, यही इसका मान हुआ। आई के पावर 1, आई के पावर 2, आई के पावर 3, आई के पावर 4, इस तरह से 10 तक। अब दोस्तों n बराबर 1 से लेकर 20 तक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई के पावर 1 2 3 4 लेकर आई के पावर 20 तक हो जाएगा। आई के पावर अगर 50 हम अगर करते हैं तो ये आई के पावर n बराबर 1 से 50, तो इस तरह से 50 तक हो जाता है। अब दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। इसमें आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके आप बना सकते हैं आसानी से। दोस्तों एक चीज़ देखिए, आप यहाँ से देखेंगे ये एक पार्टिकुलर पैटर्न बना रहा है, ठीक है, 4 सीरीज का। ये एक पार्टिकुलर पैटर्न बना रहा है 4 सीरीज का, ठीक है। और दोस्तों आपके सामने बच जा रहा है आई के पावर 9 और आई के पावर 10 बच जा रहा है, ठीक है। यानी ये 2 सीरीज पार्टिकुलर बन रहा है। अब चलिए इस चीज़ को मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ एक पेज लेकर, ठीक है। आप समझिएगा इस बात को, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है आई के पावर 1, आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई के पावर 4, ठीक है। यानी कि लिखा हुआ है आई प्लस आई स्क्वायर, आई के पावर 3 प्लस आई के पावर 4, ठीक है। यानी ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है इस तरह से। अब इसको बनाने का प्रयास कीजिए। आई का मान आई हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यूब का मान -i और आई के पावर 4 का मान +1, ठीक है। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, ठीक है। तो इसका मतलब सर क्या हुआ, आप क्या बताना चाहते हैं दोस्तों। एक चीज़ देखिए, क्या ये इस प्रकार के पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, आई के पावर 4n, आई के पावर 4n + 1, ओके दोस्तों, आई के पावर 4n + 2, ठीक है, और आई के पावर 4n प्लस दोस्तों आपका 3, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर आई के पावर 4n, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, तो इसका मतलब 1 हो गया, क्योंकि यहाँ अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आता है और इसका मान 1 हो जाएगा। 4n + 1 में आई हो जाएगा, ठीक है। 4n + 2 में माइनस आपका क्या होगा, 1 होगा, और 4n + 3 में -i होगा। जब इसको एक साथ कंबाइन आप कीजिएगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और i से i कैंसिल हो जाएगा और इसका मान 0 होता है। इसका मतलब सर ये हुआ कि ये आई स्क्वायर, आई के पावर 3 और आई के पावर 4 ये आपका इस तरह का पैटर्न बना रहा है, जिसमें आपका आई के पावर 4n किसका पैटर्न बना रहा है दोस्तों, आई के पावर 4n का पैटर्न ये बन रहा है, ठीक है। आई के पावर 4n + 1 का पैटर्न ये बना रहा है, ठीक है।
आई के पावर 4n+2 का पैटर्न ये बना रहा है और आई के पावर 4n+3 का पैटर्न ये बना रहा है। तो कुल मिला के इसका सम हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, ये बातें समझिएगा। अब आगे जब आप गौर से देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ देखिए, आप केवल पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, आई के पावर 5, 6, 7 और 8। ठीक है, इसमें भी आप पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा गौर से, क्या है, तो यहाँ पर मैंने बोला आई के पावर 5, आई के पावर 6, आई के पावर 7 और आई के पावर 8। ठीक है, ये भी उसी तरह का पैटर्न बना रहा है। 4 से भाग दीजिएगा तो आई के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आई के पावर आपका 2 हो जाएगा, आई के पावर ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 3 और आई के पावर 4। सेम पैटर्न वही बन रहा है जो ऊपर वाला पैटर्न बना था। मैं 4 से सब में भाग दे रहा हूँ, याद रखिएगा, मैंने ये कंसेप्ट पीछे बताया। ठीक है, ये आपका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको स्मार्ट बच्चा बनना है। ठीक है, ये नहीं कि एक एक करके वैल्यू निकालेंगे, नहीं। अब चलिए और डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका 4 पैटर्न बन रहे थे, इसका मतलब मेरे भाई इसका मान 0, इसका मान भी 0, तो बच कौन जाता है यहाँ पर, आई के पावर 9 और आई के पावर 10। तो केवल हमें किसे कैलकुलेट करना है, तो आई के पावर 9 और आई के पावर 10। तो आई के पावर 9 और आई के पावर 10 का मान क्या होगा दोस्तों, तो आई के पावर 9 का मान दोस्तों बताइए क्या होगा, तो आई के पावर 9 का आपका मान हो जाएगा दोस्तों -i। ठीक है, क्योंकि देखो आई क्यूब इंटू आपका क्या होगा आई क्यूब, ऐसा होगा। ठीक है, नहीं ऐसा होगा आई के पावर 3 के पावर 3। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आई क्यू का मान क्या होता है दोस्तों, तो -i होता है, और -i का क्यूब कीजिएगा, फिर आपको क्या होगा, वैल्यू निकल के आएगा। कुल मिला के आपको यही 2 वैल्यू निकालने। ठीक है, अगर इसमें भी अगर आप बात करेंगे तो ऐसा सर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व करा रहा हूँ कि अगर आपको किसी तरह के ये सीरीज दे दे तो आपको घबराना नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको इस तरह से दे दिया आई के पावर 1, आई के पावर 2, आई के पावर 3, इस तरह से मैंने आपको बोल दिया आई के पावर 200 तक का मान निकालो। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, आपके पास क्या तरीका है ऐसे निकालने का। ठीक है, तो देखो आप कहोगे सर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आप आई के पावर 1, आई के पावर 2, आई के पावर 3, आई के पावर 4 इस तरह से आप ले रहे हो वैल्यू। ठीक है, जब इस तरह से सर आप वैल्यू ले रहे हो तो इस तरह के आपके यहाँ पर कितने टर्म बनेंगे सर, तो 50 टर्म बनेंगे, तभी तो 50 × 4 करेंगे 200 आता है। तो सर जब 50 टर्म बनेंगे तो ये जो टर्म है इस पूरे टर्म का मान 0 है। ठीक है, तो बाकी 50 टर्म 0 + 0 0 50 बार ऐड होगा, तो इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये बातें दिमाग में रखना है। ओके, चलिए इसी आधार पे हम एक क्वेश्चन को बनाते, काफ़ी खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अगर i² का मान -1 है तो निकाल दीजिए वैल्यू किसका, समेशन ऑफ n = 1 से 200 i के पावर n। ठीक है, कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बोला था वैल्यू बैठाओ, आई के पावर 1, आई के पावर 2, आई के पावर 3, आई के पावर 4, इस तरह से हमारा क्या आई के पावर 200 तक। अभी आपके गुरु ने क्या बताया कि पैटर्न ऑब्जर्व करो, ये एक पेयर बना रहा है 4 का और इसका मान 0 होता है। क्यों होता है मैंने बताया। इस तरह के इसमें कितने पैटर्न बनेंगे दोस्तों, 200 है, तो अगर 4 से भाग दे देंगे तो इस तरह के इसमें 50 4 के पैटर्न बनेंगे। अंतिम से भी तुम कर सकते हो, देखो आई के पावर 200, आई के पावर 199 प्लस आई के पावर 198 प्लस आई के पावर 197। ठीक है, अब ये 4 को देखो, ये चारों को जब सम करोगे ना, ये चारों भी 0 दे देगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि देखो जब इसमें आप 4 से भाग दोगे तो ये भी 4n+1, 4n+2 और 4n+3 और 4n+4, माफ कीजिएगा 4n का टर्म बना, जैसे ये आई के पावर 4n बना रहा है। ठीक है, ओके, और इसमें से कोई एक आई के पावर 4n+1 बना रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 4 × 16, 4 × 24। ठीक है, तो ये आई के पावर 4n+1 बना रहा है। ठीक है, ओके, कोई इसमें से आई के पावर 4n+2 बना रहा होगा। ठीक है, ओके, जैसे देखिए 198 है ना, भाग दीजिए 4 × 16। ठीक है, ओके, 4 × 36। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बनाए आई के पावर 4n+2। ठीक है, और ये आई के पावर 4n+3 बना, तो मतलब इस चारों टर्म का मान 0 होता है। इस तरह से 200 टर्म होगा, तो 200 टर्म 0 + 0 + 0 50 बार लिखाएगा, इसका मान क्या होगा दोस्तों 0, जो मैंने पीछे आपको कंसेप्ट बताया। बस आपको ये ऑब्जर्व करना और सीखना है। इस तरह का कोई भी प्रश्न है आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलो अब इसका मान हम निकालते हैं। ठीक है, समेशन वाला। ठीक है, कह रहा है n = 1 से 13। ठीक है, इसमें आपको घबराना नहीं है, गौर से देखो, इसमें 2 है, आई के पावर n और आई के पावर n+1। ठीक है, आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ऐसे आई के पावर n कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस क्या बचेगा दोस्तों, आई बचेगा। आप चाहो तो ऐसे भी काम कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करने का मन है तो एक बार n के मान 1 बैठाओगे। ठीक है, तो आई के पावर 1 प्लस आई के पावर 2 प्लस इस तरह से आपको एक बार 13 तक जाना पड़ेगा। फिर इसमें यहाँ पर आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, 2 3 4 से लेकर आपको 14 तक जाना पड़ेगा। आप बैठा कर चेक करना। ठीक है, देखो अगर यहाँ से यहाँ तक हम एक सीक्वेंस में जा रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को आप समझिएगा, तो यहाँ तक हम आई के पावर 1 प्लस आई के पावर 2 प्लस आई के पावर 3 प्लस आई के पावर 4,
यहाँ से लेकर हम आई के पावर 12 तक जाएंगे तो यहाँ 4 4 वाला कितना पैटर्न मिलेगा, 4 4 8 4 12, हमारा 3 पैटर्न मिल जाएगा जो कि आपका सब जीरो के बराबर होगा। यानी कि यहाँ तक आई के पावर 12 तक का जो वैल्यू होगा हमारा इधर वाला सारा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि आई के पावर 1 इस तरह का पैटर्न बना रहा है, 4 4 के पैटर्न, ठीक है। इसका मान जीरो था, वही 4n+1 4n+2 इस तरह वाला पैटर्न, ठीक है। इसका मान हमारा जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच रहा, आई के पावर 13, ठीक है। देखो आई के पावर 13 बच रहा है तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो आई के पावर 13 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम आई के पावर अगर हम इसको क्या लिख देंगे 4 और उसके पावर 3 इंटू दोस्तों लिख देंगे आई, तो यानी आई के पावर 4 का मान क्या होता है 1, और 1 का क्यूब 1 इंटू आई तो आई हो जाएगा। यानी आई के पावर 13 को हम यहाँ पर अगर आई लिखेंगे तो फिर ये पैटर्न क्या बनेगा 1 2 3 से लेकर 14 तक। फिर दोस्तों हम इतना तो कर सकते हैं ना, कहाँ तक, हम कम से कम दोस्तों 12 तक तो पहुँच सकते हैं एग्जैक्ट। जो 12 तक यहाँ से भी चलेंगे तो 12 तक हमारा जीरो होगा, बचेगा यहाँ आई के पावर 13 और आई के पावर 14, ठीक है। फिर लास्ट में तो जब आई के पावर 13 और आई के पावर 14 बचेंगे तो इसे ही मान हमें निकालना, बाकी नहीं निकालना। ये सब आपने ऑरली भी कर सकते हैं, ठीक है। आई के पावर 13 का मान क्या होगा, आई के पावर 13 का मान दोस्तों फिर यहाँ से हमने देखा कि हमारा कितना है आई, और आई के पावर 14 का मान दोस्तों क्या होगा, आई के पावर 14 का मान अगर करेंगे तो दोस्तों होगा आपका -1। तो यानी कि आई -1 इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के रैंडम प्रश्न बनते हैं, आपको घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं, ठीक है। आप बिल्कुल आराम से चीज़ों को कर सकते हैं, थोड़ा भी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न था, आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है कुछ होमवर्क के रूप में देख लेते हैं, आप अपने घर पे से वर्क करके लाना इस पर, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया इस तरह से आई के पावर 1 से लेकर, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये इस तरह से लेकर आपका है आई के पावर 202 तक, ये आपको घर से करके लाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आई के पावर दोस्तों 1 से लेकर आपका आई के पावर 207 तक है, ठीक है, ओके। फिर आपका दोस्तों क्या है आई के पावर 1 से लेकर आई के पावर 212 तक है, ये आपको कंप्लीट करके लाने घर से, ठीक है, ओके। माफ़ कीजिएगा 212 को मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको समेसन में बहुत ज़्यादा फील करवा दिया। चलिए आप नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप आई कॉमन लेकर करेंगे, ठीक है। आपको पैटर्न इसमें जल्दी नहीं मिलेंगे देखने को, ठीक है। अगर पैटर्न नहीं मिल रहा है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। या आप सिंपली इसमें कॉमन ले लेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हम आगे अब चर्चा करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना सीखा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात यह है क्या, आई के पावर 4n, आई के पावर 4n+1, आई के पावर 4n+2 और आई के पावर 4n+3, ये महत्वपूर्ण बात अगर याद रहे आपको दिमाग में, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। इसको पूरा जोड़ने के बाद हमेशा जीरो के बराबर होता है, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। अब दोस्तों चलिए हम बात करते हैं किस चीज़ पर, तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सर क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं क्या, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों आपको कोई भी डाउट बन रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगले वीडियो में उसे अच्छे से कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते हैं, मान लीजिए हमने एक जेड बराबर ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib, ठीक है। तो दोस्तों अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक मैंने Z1 ले लिया a+ib और एक दूसरा दोस्तों मैंने ले लिया Z2, ठीक है। इसका नाम ऐसे देते a1+ib1, और Z2 ले लिया मैंने a2+ib2, ठीक है। दोस्तों जब हम ऐड करते हैं ना, ध्यान रखिएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जब एडिशन करेंगे तो कैसे एडिशन करेंगे, तो Z1+Z2 बराबर दोस्तों क्या होगा a1+a2, और उसके बाद दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, आई कॉमन ले लेंगे तो b1+b2 हमारे पास ये अवेलेबल हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है, कोई भी आपको भूलने की जरूरत नहीं। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए Z1 बराबर हम लेते हैं 6+5i, ठीक है, और Z2 बराबर हम लेते हैं 8+5i, ठीक है, ओके। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 14 रियल वाला रियल के साथ जोड़ेगा और प्लस 10i, ठीक है। कोई दिक्कत है, आप आराम से इसे ऐड कर सकते हो। ये आपका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, आपको घबराने की थोड़ी भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास Z1 बराबर a1 - ib1 कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस ही लेते हैं पहले, ठीक है, और Z2 बराबर हमारे पास है a1 + ib2, ठीक है। हम घटाना चाहते हैं तो Z1 में से Z2 घटाएंगे, Z1 माइनस जब Z2 घटाएंगे तो आपका एक a2, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो a1 में से a2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अब प्लस आई कॉमन ले लेंगे दोस्तों, b1 में से b2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप इस प्रोसेस से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा कैसे मैंने किया, देखो इसको इसमें से घटाना है तो ऐसे भी कर सकते हो, a1 + ib1 माइनस ऑफ a2 + ib2, यही घटाने का काम हुआ।
ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं A1 प्लस IB1 और माइनस इसको लिख सकते हैं A2 माइनस IB2, ठीक है। अब देखो इसको एक साथ कंबाइन करो और इसको एक साथ कंबाइन करो। जब कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, A1 माइनस A2 अब प्लस I कॉमन ले लेंगे, B1 माइनस B2 हमारे पास आ जाएगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 8 प्लस 5i, एक Z1 बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z2 बराबर हमारे पास है 2 मान लेते हैं 2 प्लस 4i, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो ये क्या होगा, इसमें से ये घटेगा 6 और ये प्लस i कॉमन रहेगा, 5 में से 4 घटा देंगे 1, यानी 6 प्लस i उसका सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। ये आपका सब्ट्रैक्शन था कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में रखने भूलने नहीं है, ठीक है। लेट मी चेक कितना समय हुआ। ओके चलिए और थोड़ा देर आपको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं। ओके देखिए अब दोस्तों जो है हम किस पे बात करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाइकेशन पे, ठीक है। कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 हमारे पास दिया गया, उसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या रूल्स है उसको मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। देखिए मान लीजिए अगर मैं आपके सामने कहूँ कि मेरे पास एक Z1 बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास A1 प्लस IB1 है, ठीक है। और एक Z2 बराबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर A2 प्लस IB2, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया Z1 इंटू Z2 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, तो A1 प्लस IB1 होगा इंटू क्या हो जाएगा A2 प्लस IB2, ठीक है। ओके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो A1 इंटू A2 हो जाएगा, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा बताओ, A1 इंटू IB2, ठीक है। ओके अब प्लस दोस्तों क्या होगा बताओ, अब फिर IB1 इंटू A2, अब माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा बताओ, B1 इंटू B2। क्यों होगा माइनस, क्योंकि आई स्क्वायर का मान यहाँ पर -1 हो जाएगा, इसी वजह से। अब इसको हम वेल अरेंज कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, और आराम से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर आपको A1 A2 मिल रहा और B1 B2, ये दोनों रियल पार्ट है, ठीक है। इस दोनों पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। A1 A2 ओके, अब माइनस B1 B2, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखो इस दोनों में I है, I कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या आएगा A1 B2 प्लस B1 A2, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए हम अपने मन से Z1 बराबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 3 प्लस 5i, और Z2 बराबर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 3, सेम ले लें क्या, सेम ही ले लेते हैं, 3 प्लस नहीं कुछ अलग लेते हैं, सेम क्यों ना ले, मान लेते हैं 6 प्लस हम 5i लेते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, Z1 इंटू Z2 करना है, तो 3 प्लस 5i इंटू दोस्तों हम क्या रखेंगे 6 प्लस 5i। दोस्तों देखिए अगर आपको ये रिजल्ट्स याद रहेंगे अगर प्लस वाले, तो आप तुरंत कर लेंगे, ठीक है। कि इसको मल्टीप्लाई करना है, A1 A2 को एक बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार B1 B2 को मल्टीप्लाई करके रख देना। अगर नहीं याद है तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने का, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 6 तरीके 18, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों प्लस क्या होगा 15i, ठीक है। उसके बाद 5 6 30i, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या होगा आपका फिर माइनस 25i, ठीक है। ओके तो यानी 25i स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा i, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 में से 25 जाएगा, जो आपका आएगा वही उत्तर होगा। इस दोनों के एक साथ जोड़ दीजिएगा, वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी सीखे हैं, ठीक है। आसानी से चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। ये यूज होगा दोस्तों, आपको घबराने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब डिवीजन क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। डिवीजन कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते, ठीक है। देखिए गौर से समझिएगा, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब डिवीजन को थोड़ा डीपली समझते हैं हम इस बात को, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 बराबर A प्लस IB, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 बराबर हम मान लेते हैं, इस बार C लेते, कुछ भी लेते, C प्लस ID लेते, ठीक है। तो जब हम Z1 बट्टा Z2 करेंगे तो यही तो है डिवीजन करना, तो क्या लिखेंगे A प्लस IB बट्टा दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे C प्लस ID, ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है यहाँ पर आपको अपने मन से यहाँ पर आपको कर देने हैं रेशनलाइज C माइनस ID से और C माइनस ID से, ठीक है। जब रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर आपको A प्लस ID आएंगे IB निकल के आएंगे इधर, इंटू C माइनस ID निकल के आएंगे, और बट्टा में दोस्तों आपको आ जाएंगे C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, ठीक है। ओके इस रिजल्ट को अगर आप जितना अच्छा से याद रखेंगे, ठीक है, आपको उतना ही बेनिफिट ये करेगा, ठीक है। आपको उतना ही ये मदद करेगा चीज़ों को करने में, ठीक है। ओके आप क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके
दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इस वजह से हम शॉर्ट करने, अगर आपको और वीडियो लंबा चाहिए, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करना का, और उसमें आप बोलना कि सर और ज़्यादा कवर कर रहे हो, ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, तब हमें और मजा आएगा। तो इस तरह से हम डिवीजन भी आसानी से कर सकते हैं। आप अपने मन से कोई रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर इजिली डिवाइड करोगे। इसमें कौन सा प्रोसेस अप्लाई करोगे, वी विल डू द सेम प्रोसेस वाट एवर वी हैव डन इन मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है। यहाँ पर वही प्रोसेस हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, आराम से कर लेंगे, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका उत्तर आपको क्या आएगा दोस्तों, इसका उत्तर जो आपको आएगा आराम से आप कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप भाग देकर भी चीज़ों को आराम से कर सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं झेलने पड़ेंगे। अब ये जो मैंने लिखा है दोस्तों, ठीक है, ये सही नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं सही लिखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखो, अब ये जब हम इसको c माइनस आई डी का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर माइनस जब आई डी का स्क्वायर करेंगे तो ये अल्टीमेटली निकल के आएगा सी स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान माइनस होता है 1, ठीक है। तो ये आपका क्या दे देगा दोस्तों लेकर वैल्यू, तो ये दोस्तों आपका प्लस दे देगा, और ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप जब गुना करेंगे तो इसको सेपरेट रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट सेपरेट करके आसानी से आप लिख सकते हैं। कैसे, तो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। चलो देखो आप यहाँ देखो, ठीक है, मैंने क्या लिखा था, तो इसे कैसे लिखेंगे, ए सी प्लस बी डी, ठीक है, बट्टा दोस्तों सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, और अगेन इसे लिख देंगे हम क्या, तो आई कॉमन ले लेंगे तो बी सी माइनस सी डी, और माफ़ कीजिएगा बी सी माइनस ए डी, अब बट्टा दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी समझाऊंगा। ध्यान रखने की बात को, आप यहाँ सी प्लस आई डी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब ये कैसे इतना लोचा करके लिख दिया गया, ठीक है, वो भी बात समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखो यहाँ समझने का प्रयास आप करो, ठीक है। देखो ये ए प्लस आई भी लिखा हुआ है, प्लस आपका लिखा हुआ है सी माइनस आई डी, ठीक है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस वाइज करेंगे तो ये ए सी हो जाएगा, ठीक है। इसको जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, माइनस ए आई डी, ठीक है। इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई बी सी, ठीक है, और माइनस दोस्तों माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में आपका बी डी, ठीक है, ओके। इसे एक साथ कंबाइन करके लिखो तो क्या लिखेंगे, ए सी प्लस बी डी, ठीक है। और दोस्तों इसमें से जब हम आई कॉमन लेंगे तो बी सी माइनस ए डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इस पूरा के लिए क्या था हमारा, इस पूरा के लिए हमारा था क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इसे ऐसे करके सेपरेट करके फिर हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखेंगे, ए सी, देखो ए सी प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कहाँ गया भाई, क्या मैंने लिख दिया, गलत तो नहीं लिख दिया, अरे यार क्या क्या मैंने लिख दिया, ए सी प्लस बी डी एक साथ कंबाइन नहीं किया मैं, ठीक है, ओ सॉरी यार, रुक जाओ भाई, एक मिनट भाई समझ देना, ठीक है। इसको थोड़ा वेल से अरेंज कर दो, ठीक है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। ओके वेट वेट, हाँ देखो ये एक साथ आएगा, ठीक है, ए सी प्लस बी डी एक साथ आएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से आई जब कॉमन लेंगे तो बी सी माइनस ए डी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और बट्टा क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसी को मैंने यहाँ पर एक्सटेंड करके आपको यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ओके, ये चीज़ ओके। इस तरह से आप जो है डिवीज़न भी सीख चुके हैं, ठीक है। और अगले वीडियो में जो है हम इसके आधारित पर कुछ प्रश्न लेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी सीखेंगे, ठीक है। और उसके आधार पर कुछ प्रश्न लेते हुए स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मेन हमारा मोटो था किसी तरह से मैं आपको समेशन सिखाऊं, क्योंकि इस पे बल्क ऑफ क्वेश्चन आते हैं और आप आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी सोच के साथ। हेलो डिफेंस बैरियर दोस्तों, आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है दोस्तों वो है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ठीक है, जो एनडीए एग्जाम में आए हैं। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मापांक के क्या प्रॉपर्टी है दोस्तों। एक एक कंसेप्ट को हम 1 बाय 1 करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। इससे पहले अगर आप पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिए, जिसे हम लोगों ने शुरुआत से कवर करा था, वो था कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर। मैंने उसमें आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दी थी। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं मिस्र एनडीए बुक से, तो बी केयरफुल। हम लोग इसमें से दोस्तों जो है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ये पढ़ चुके हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है ये पढ़ चुके हैं। और उसके बाद दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यही सब 5-6 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, और इसी से क्वेश्चन सर्कुलेट होते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी ये स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर रूट होता क्या है दोस्तों, जैसे वर्गमूल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं लिख दूँ 4, तो आप अगर इसके अंदर मैं रूट 1 चढ़ा दूँ तो आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमेशा निकल के आएगा 2, मतलब सर आपने क्या किया, इसको आपने अंदर में पेयर इस तरह से कर दिया। तो सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट कैसे काम करता है, इसको समझने से पहले हम सिंपल स्क्वायर रूट को समझते हैं, तब कॉम्प्लेक्स नंबर को समझेंगे। मान लीजिए मैंने आपको एक प्रश्न दे दिया, क्या दोस्तों प्रश्न दे दिया कि 4 + 2√3, ठीक है, और मैंने कहा कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है।
तो आप कहेंगे सर देखो जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा ये ए प्लस सर आपका बी समथिंग रूट 3 में आएगा, ठीक है, ऐसा ही आएगा क्योंकि ए प्लस बी के टर्म में आएगा, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल टर्म बाहर निकल के आएगा, ठीक है। अब इसे दोस्तों हम लोग कैसे बना सकते हैं ये समझिएगा, पहले कंसेप्ट को देखिए दोस्तों। अगर इसे हम अंदर में ही अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में डेवलप करने का प्रयास करेंगे तो इसमें दो हो जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट में अब तक पढ़े हैं कि दो पेयर में से एक को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पेयर बन रहे, एक ए प्लस बी इंटू एक ए प्लस बी का पेयर बन रहे, और इस दोनों पेयर में से हम ए प्लस बी को बाहर निकाल सकते हैं। इतना बातें आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दोस्तों कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम इसको निकालेंगे। दोस्तों इसको हम जो है एक तो भाई ए प्लस बी समथिंग करके मान के बना सकते हैं, इधर स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे तब जाके कहीं बनेगा, ठीक है। नहीं तो दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं कि आप जो है इसका अंदर में ही ए प्लस बी को होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे। वो कैसे होगा देखिए, अगर 4 प्लस 2√3 के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूंगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, अब प्लस दोस्तों 2 इंटू √3 इंटू 1। दोस्तों मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने 4 को लिख दिया √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर 1, और जब जोड़ देंगे तो ये 4 होगा, और इसको 2 इंटू √3 इंटू 1 ऐसे करके मैंने एलोब्रेट करके लिख दिया। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, 2 इंटू अगर √3 को ए मान लेते हैं और 1 को बी मान लेते हैं तो 2ab हो जाएगा, हमें ए भी मिल गया और बी भी मिल गया, तो इस दोनों का स्क्वायर करने के बाद हमें 4 मिल रहा है, यानी जो जैसा है हम उसको ऐसे ही लिख दिए। दोस्तों ये कैसा बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया दोस्तों, ठीक है। इस तरह से हम जो है इसे लिख सकते हैं √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब दोस्तों एक बात बताइए, जब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं तो क्या हम रूट अंडर इस 4 प्लस 2√3 की जगह पर √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसमें से एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। सेम एज दोस्तों इसी कंसेप्ट पे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखने वाले हैं, उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं दोस्तों कि आपके सामने में कोई z बराबर x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, ठीक है, और आपको कह रहा है इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो आप ऐसे कहेंगे कि रूट अंडर x प्लस वाई जो होगा इसका कुछ मान निकलेगा, और स्क्वायर रूट करेंगे वो कुछ भी के बराबर हो सकता है, मान लो वो निकल के आएगा a प्लस आई बी के बराबर, ठीक है। क्लियर है बातें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का दो तरीका है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तरीका यह है कि दोनों तरफ स्क्वायर करो, ठीक है, इधर भी उधर भी। और दूसरा तरीका यह है कि आप जो है थिंक करके बनाओ, ठीक है, क्या करो, सोच करके बनाओ, ठीक है, मतलब जो मैंने पीछे आपको ये कंसेप्ट बताया था इसके आधार पे आप बनाओगे, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, उससे आपको समझाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद ये मेथड भी आपको समझाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं अगर आपको कहता हूँ रूट अंडर आई, ठीक है, इसका आप स्क्वायर रूट निकाल के बताओ, ठीक है, तो आप कहोगे सर इसका कैसे निकलेगा, तो देखो समझो, इसको हम अगर लिख दे दोस्तों 2i बट्टा 2 तो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर से बनाना है, प्रीवियस कंसेप्ट इस तरह के, ठीक है, इस तरह, क्योंकि इससे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा तरीका बताता हूँ स्क्वायर करने के बाद वो आपको थोड़ा सा टीडियस हो सकता है, बोरिंग हो सकता है। जब 2i बट्टा 2 हम कर देंगे, एक बात हमें बताइए, क्या हम इसको 0 प्लस 2i नहीं लिख सकते रूट के अंदर में, और 1/2 इस तरह से बाहर करके रूट के अंदर में ही ऐसा लिख सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। अब दोस्तों इस 2i को जो हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 2 इंटू ए के जगह i आएगा और b के जगह कहीं 1 आएगा, तभी जाके ये 2i बनेगा, ठीक है। एक चीज देखिएगा, अगर हम दोस्तों 1 को सॉरी अगर 0 को हम ऐसा लिखें, 0 प्लस 2i को अगर ऐसा लिखें, ध्यान से समझिएगा, i का स्क्वायर अब प्लस दोस्तों 1 का स्क्वायर, ये मैंने कैसे लिख दिया, i का स्क्वायर -1 होता है और 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है, और -1 प्लस 1 मिलके क्या बनाएगा, 0 बनाएगा, प्लस 2 इंटू आई इंटू 1। देखिए गौर से देखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, ठीक है। एक बात हमें बताइए, क्या रूट के अंदर में दोस्तों हम 1/2 इंटू क्या 1 प्लस आई का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते, ठीक है। अब दोस्तों जब इसे हम लिखेंगे तो ये 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/√2 बाहर आ जाएगा और 1 प्लस आई के होल स्क्वायर में से 1 प्लस आई बाहर आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट अंडर आई का मान होता है 1/√2 1 प्लस आई दोस्तों, ठीक है। ये बात आपको याद रहेगा, इसे हमने कैसे बनाया आपने सीखा इसे गौर से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था। दूसरा तरीका है स्क्वायर करके, चलिए वो भी नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करता हूं, अगर ये आप समझ गए तो हमें लगता है बेहतरीन तरीका यही है, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने मैंने बोला था z बराबर x प्लस आई वाई, लेकिन उसमें आपको डाटा याद रखना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं रूट अंडर x प्लस आई वाई, ठीक है, ओके, बराबर मान लीजिए कुछ बाहर निकल के आएगा a प्लस बी, ठीक है, समझ में a प्लस आई बी। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो ये x प्लस आई वाई निकल के आ जाएगा, ठीक है, ओके, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, अब प्लस आई बी का स्क्वायर करेंगे तो बताइए क्या होगा, आई स्क्वायर का मान -1 तो ये -b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई इंटू 2ab ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अब एक काम करिए, आपको मैंने बोला था, क्या बोला था, इक्वेट करने के लिए कि रियल पार्ट को रियल के पार्ट के साथ इक्वेट कीजिए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इमेजनरी पार्ट वाला जो टर्म है इसका मतलब 2ab बराबर क्या होगा, y होगा, 2ab बराबर हमारा y हो गया, ठीक है। इतना बातें आपके दिमाग में आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यूज निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, हमको ए और बी का मान चाहिए दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको सोचने वाली बात है, ठीक है, कि आप लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। जब इसे दोस्तों पूरा सॉल्व करेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसके बाद दोस्तों 4ab करके, ठीक है। ओके, ऐसा करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो दोस्तों जब ऐसा आप करेंगे तो इसमें आपको जो है इस दोनों इक्वेशन का आप सॉल्व कीजिएगा, ए मतलब एल्जेब्रिक फार्मूला लगाकर, तो आपको निकल के आएगा दोस्तों क्या, ए का मान आपको आएगा रूट अंडर क्या दोस्तों बताइए, रूट अंडर आपका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस दोस्तों आपका क्या एक्स बट्टा दोस्तों आपका 2, ठीक है। ओके, अब दोस्तों आपका जो है, अब b का जो मान आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, b का मान आपका आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस दोस्तों क्या आएगा x, ठीक है, बट्टा 2। ए और बी दोनों के इस तरह से मान निकल के आएगा। अब ये कैसे निकल के आएगा तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी मैं नेक्स्ट पेज में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो इसका दोनों को तरफ स्क्वायर कर दोगे, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। इसका भी स्क्वायर कर दोगे, इसका भी स्क्वायर कर दोगे, इसका भी स्क्वायर कर दोगे, इसका भी कर दोगे, ठीक है। स्क्वायर करके दोस्तों ऐड कर दोगे तो आपको ये वैल्यूज निकल के आ जाएंगे ए और बी के, ठीक है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं, ये मान आपको याद रखना है, आप इसके मदद से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। और इस ए और बी का मान आया तो हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा, कहाँ पर, नेक्स्ट पेज लेते, देखिए जैसे ए का मान आपको क्या आया था, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दोस्तों एक्स आया था बट्टा 2, और बी का मान आया था रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बट्टा दोस्तों 2, इतना आपको निकल के आया था, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा ये जो आपका 2 जो है दोस्तों ये अंदर रूट में ही है, ठीक है, माफ कीजिएगा ये आपका अंडर रूट में ही है। ओके, तो अगर हम रूट अंडर आई निकाल रहे थे तो हम आराम से इसको बना सकते थे, कैसे, देखो सबसे पहले इसको लिखेंगे तो ए प्लस आई बी में लिखा जाएगा, यानी ए के जगह ये आएगा और बी के जगह ये आएगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो देखो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, अब ये 0 प्लस आई इसको लिखेंगे, ठीक है, 0 प्लस आई लिखेंगे तो इस हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी के ये बराबर है, ठीक है। और इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। ए का मान और बी का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए आपका अगर हम बात करेंगे तो एक्स के जगह पर हम बात करेंगे तो 0 है यहाँ पर, ठीक है, तो इस हिसाब से आप करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब अगर मान लीजिए इसको ऐसा लिखिएगा तो आप एक फॉर्मेट भी डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो ये दोनों तरफ ऐसा रूट अंडर लिखा हुआ है तो स्क्वायर कीजिएगा तो आपको ये आपका कुछ इस तरह से निकल के आएगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, बहुत लेंदी हो जाएगा, इससे अच्छा आप वही मेथड करके आप बनाना, ठीक है। मेरे हिसाब से वो मेथड सही है, ठीक है, ये वाला मेथड, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का। चलिए 2 क्वेश्चन लेते हैं, हम आपको वो सिखाएंगे उस मेथड से कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमको अगर रूट अंडर माइनस आई का स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर माइनस आई का निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 माइनस आई, ठीक है, और आगे बढ़कर इसको लिख सकते हैं 0 माइनस 2i बट्टा 2, क्यों, यहाँ देखो माइनस आई है तो इसको गुना कर दो, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से गुना कर दो, ठीक है, ये रूट में हम, ठीक है, तो आपका 2i बट्टा 2 हो जाएगा, और 0 माइनस 2i लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इस 0 माइनस 2i को हम लोग ध्यान रखना कि आई स्क्वायर प्लस आई अगर प्लस 1 करते हैं तो हमेशा 0 के बराबर होता है। इस 0 को क्या लिख सकते हैं, आई का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस 2 इंटू आई इंटू 1 बट्टा 2। अब ये बताओ ये किस पे हो गया आधारित, तो ये हो गया आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है, तो बाहर क्या निकल के आएगा 1 बट्टा रूट 2 1 माइनस आई, ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। तो अभी दिमाग में याद ही कर लो कि रूट अंडर आई का मान होता है 1 बट्टा रूट 2 1 प्लस आई, और रूट अंडर माइनस आई का मान होता है दोस्तों 1 बाय रूट 2 इंटू 1 माइनस आई, ठीक है। ये चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं, ये भी आप इस तरह से निकाल सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आप आराम से चीज़ों को कर सकते हो। यहाँ पर जब आप रखोगे तो आराम से आपका वो भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करा, ठीक है। ओके, 1-2 क्वेश्चन और हम लेते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ओके, देखो सुनो, अगर मान लेते हैं हम वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, वही प्रीवियस वाला। देखो हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम फॉर्मेट डेवलप करते हैं उस चीज़ को, ठीक है, कि हम आई के फॉर्मेट में डेवलप करें, ठीक है। आपके इस तरह के बल्क ऑफ क्वेश्चन है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आया था, आपके एग्जाम में आया था रूट अंडर आई प्लस रूट अंडर माइनस आई, इसका मान क्या होगा, ठीक है, तो ये आपको बताना है। मैंने अभी बताया कि अब 1 बाय रूट 2 इंटू 1 प्लस आई, अब प्लस 1 बाय रूट 2 इंटू 1 माइनस आई, देखो तुरंत बैठा दिए, ठीक है। और यहाँ से आपका जो है अगर लिखेंगे तो 1 बाय रूट 2 प्लस आई बट्टा रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2
माइनस आई बट्टा रूट टू, ठीक है, ये से ये खत्म, ठीक है। तो 2 बट्टा रूट टू गुने रूट टू से रेशनलाइज कर दो तो 2 रूट टू बट्टा टू, तो इसका उत्तर क्या आया था, रूट टू निकल के आया था। बड़ा अजीब सी बात है कि रूट अंडर आई प्लस रूट अंडर माइनस आई का मान रूट टू निकल के आता है, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा इस चीज़ में, आराम से आप इसे कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जो है आगे बात करते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग क्या बात करेंगे, तो हमारा ये स्क्वायर रूट वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब जो इस पे आधारित कई सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला है हमारा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है, इससे घबराना नहीं, सुनना आपसे, ठीक है। मेरे बात को गौर से समझिएगा, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर आपको समझना है, ठीक है। देखो मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आई वाई, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कंजुगेट कहने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि भाई जो जहाँ पर प्लस है उसको माइनस कर दो, यानी इमेजनरी टर्म को कर दो माइनस, यही जेड कंजुगेट कहेंगे। और इसको हम लोग इस अक्षर से सूचित करते हैं, यानी जेड पर ऊपर में एक बार दिखा देते हैं, उसी को बोलते हैं जेड कंजुगेट। जैसे मैं आपको बोलूँ कि जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है, जेड कंजुगेट निकालो, तो जो आई के पार्ट में यानी जो प्लस पार्ट होगा उसको आप माइनस करना, ठीक है, इमेजनरी पार्ट में, रियल को मत करना, ठीक है, इमेजनरी पार्ट को। अगर एक मैं एग्जाम्पल लूँ जेड बराबर 6 प्लस 5 आई, तो अगर मैं आपसे पूछूँ जेड कंजुगेट क्या होगा, तो आप कहोगे सर 6 माइनस 5 आई, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत है नहीं। तो दोस्तों चलिए आगे हम और चीज़ चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम और मोर प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस आपको कराएंगे, ठीक है, उस समय हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए अब इसको एक्सिस पे भी हम समझते हैं कैसे ये काम करता है, कई बार प्रश्न पूछा गया, ठीक है। देखिए दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेन है, ठीक है, और प्लेन में जो एक्स एक्सिस होता है मेरे भाई वो रियल को रिप्रेजेंट करता है, इसको रियल एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और जो वाई एक्सिस होता है ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है इमेजनरी एक्सिस, ठीक है, जो इमेजनरी वैल्यूज होंगे इस पे ड्रॉ होंगे, ठीक है, ये बातें समझ में आया। ये रियल एक्सिस कहलाता है, ये इमेजनरी एक्सिस कहलाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जेड बराबर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, कैसे, तो मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है मान, तो यहाँ पर 6 प्लस 5 यहाँ पर होगा कुछ कहीं पर, हमारा जेड मान लो कि कोई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दोस्तों जो एक बात ध्यान रखिएगा, जो इसका मिरर इमेज होता है वो इधर बनेगा, ठीक है, वो निगेटिव में बनेगा जेड कंजुगेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपसे कई बार मिरर इमेज भी पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पर मेरा जेड है, ठीक है, यानी 6 प्लस 5 आई है, इस क्षेत्र में हमारा हो जाएगा 6 माइनस 5 आई, ये एक कल्पना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको जेड कंजुगेट सूचित करते हैं, और ये मिरर इमेज होता है किसका, रियल एक्सिस का जो होता है वो मिरर इमेज होता है, ठीक है, जेड कंजुगेट। ये बातें आपको दिमाग में रहेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेकर, ठीक है दोस्तों। अब जो है हमने कंजुगेट को समझ लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोगों को कंजुगेट को समझने में, ठीक है। हम एक दो एग्जांपल भी लेते हैं। मान लीजिए जेड बराबर अगर 1 प्लस आई है, हम आपको बोलते हैं जेड कंजुगेट निकालो, तो आप कहेंगे सर जेड कंजुगेट प्लस है तो इसकी जगह माइनस कर दो, 1 माइनस आई आपका हो जाएगा। मैंने बोला बहुत अच्छे, आप तो सीख रहे हो, ठीक है, तेजी से। तो इस तरह से दोस्तों आपको चीज़ों को करना है, आपको घबराना तनिक भी नहीं है, ठीक है, घबराए आपके दुश्मन, आप तो पढ़ाई करो, ठीक है, ओके। चलो अब देखो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क नहीं चल रहा, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज हम पढ़ते, किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, कंजुगेट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डीप हो गया। कंजुगेट का जो है प्रॉपर्टी, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। देखो अब सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, अगर अच्छा पहला क्या ध्यान रखना, ये सब एग्जाम में यूज करना है। अगर जेड इंटू जेड हम कंजुगेट करते हैं इसका मान 1 के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कैसे, तो हम उदाहरण से समझते हैं। अगर 1 प्लस आई लेते हैं और जेड कंजुगेट 1 माइनस आई होगा, तो बताओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होगा, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। तो ये बराबर आपका हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, जेड इंटू जेड कंजुगेट जो है ये आपका जो होता है दोस्तों, ये आपका जो वैल्यू निकल के आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा किसके बराबर होता है, ठीक है, ओके। ये आपको एक मिनट दोस्तों, मैंने शायद यहाँ गलत लिख दिया, ठीक है, भावनाओं में मैं भी बह गया, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, एक मिनट रेजर ले दो। यहाँ पर जो आपका होगा जेड इंटू जेड कंजुगेट, अभी हमको नहीं पता क्या होगा, ठीक है, ओके, हम गलती से लिख दिए एक। चलो तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट यार, देखो यहाँ से, तो जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2, ठीक है। इसका मतलब क्या साबित होता है कि जो जेड इंटू जेड कंजुगेट होता है वो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर होता है, किसका, मॉडलस ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। अब सर ये मॉडलस कौन सा बीमारी है, ठीक है, आपने ये क्या बोल दिया, ठीक है, ध्यान से समझो, छोटा सा ब्रीफ देता हूँ। तो जेड इंटू जेड कंजुगेट किसके बराबर होता है, मॉडलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। देखो मॉडलस कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखो अगर हम जेड बराबर 1 प्लस आई बोलते, ठीक है, इसका मॉडलस का मतलब ये हुआ कि जो x है और y का जो वैल्यू है उसको अंडर रूट में करके स्क्वायर कर दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ जेड बराबर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो मॉडलस ऑफ जेड बराबर रूट अंडर 2 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो, ठीक है।
है ना। मॉडुलस ऑफ जेड कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप एक्स और वाई का वैल्यू उसको रूट अंडर कर दो और स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक्स था और ये हमारा वाई था, ठीक है। इसका मतलब जेड इंटू जेड कंजुगेट जो होता है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, ये हमारा जेड था, तो इसका मॉडुलस करोगे तो ये आपका रूट अंडर 2 आएगा निकल के, ठीक है। और इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमेशा इसके बराबर होता है, ठीक है। हम एक दो और एग्जांपल लेकर इसको और अच्छे से वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में याद रहना चाहिए कि जेड इंटू जेड कंजुगेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। क्या मैंने बोला, जेड इंटू जेड कंजुगेट बराबर मॉडुलस ऑफ जेड का दोस्तों स्क्वायर होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। 3 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई, ठीक है। हमने बोला कि जेड बराबर 3 प्लस आई, ठीक है। तो जेड कंजुगेट क्या होगा, 3 माइनस आई। जब इस पे वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 प्लस दोस्तों 1 बराबर 10, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये जेड मतलब मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर का होता है, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या निकलेगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 3 1 10, रूट अंडर 10, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा निकल के हमेशा किसके, इसके बराबर होगा। इसलिए जेड इंटू जेड कंजुगेट दोस्तों मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा, ओके। दोस्तों अब एक बात और समझते हैं हम, अगला अब थोड़ा सा दिमाग में लगाने की कोशिश करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो अभी आपने समझा जेड इंटू जेड कंजुगेट बराबर होता है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। अब जेड 1 प्लस जेड 2 जो आपका सम करके जो कंजुगेट होगा वो इंडिविजुअल जेड 1 का कंजुगेट प्लस इंडिविजुअल जेड 2 कंजुगेट अगर जोड़ देंगे तो उसके बराबर होगा दोस्तों। यू कैन टेक फ्यू एग्जांपल्स, आप कुछ एग्जांपल लेकर भी काम कर सकते हैं। फिर जेड 1 माइनस जेड 2 का कंबाइन कंजुगेट जो होगा दोस्तों वो जेड 1 का कंजुगेट माइनस जेड 2 के कंजुगेट के बराबर होगा। दोस्तों इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स ये डिवीजन में भी वर्क करता है, ठीक है। आप इस पर ट्राई कर सकते हैं कुछ एग्जांपल लेकर, ठीक है। जरूर ट्राई करके आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं 2 मिनट 2 सेकंड के अंदर में, ठीक है, ताकि हम लोगों को सही होगा समझने में। दोस्तों अभी हमने पढ़ा इसमें कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ठीक है। इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन प्लेन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस को, ठीक है। हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखा कि स्क्वायर रूट कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी देख, आपको कहीं पर भी डाउट होता है यू कैन पुट योर डाउट्स इन कमेंट्स, हम उसे अगले वीडियो में फिर डील करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। वेलकम दोस्तों, मिशन एनडीए के इस डे 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसमें दोस्तों कंजुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या होता है, कैसे सवालों को बनाया जाता है अगर समेशन में हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला दोस्तों, उस दिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मतलब हम वीडियो धीरे धीरे कवर कर रहे हैं तो आपको सारा चीज़ सिखाते हुए चलेंगे। मैंने आपको उसमें जो है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाया था, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग मॉडुलस करने वाले, ठीक है, और इसको कार्टेशियन प्लेन में थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस को समझेंगे हम दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है मॉडुलस ऑफ क्या दोस्तों, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो साधारण भाषा में मैं अगर आपको बात करूं तो जेड बराबर मान लीजिए आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो आप क्या करो दोस्तों, जो भी आपके एक्स रियल पार्ट के जो भी दोस्तों है आपके वैल्यू एक्स के और इमेजनरी पार्ट के जो वाई के वैल्यू है उस दोनों का क्या करो दोस्तों, स्क्वायर कर दो। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह से आपको कर देना है और उसके बाद इसको रूट चढ़ा देना, बस कुछ नहीं करना। एक्स का स्क्वायर और वाई स्क्वायर को सम कर देना और रूट चढ़ा देना। इसी को वैल्यू हम लोग दोस्तों मॉडुलस ऑफ जेड बोलते हैं, और मॉडुलस ऑफ जेड बराबर क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसे आप डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे, देखिए गौर से दोस्तों, तो मान लीजिए दोस्तों हम आपको कहते हैं कि हम जो है 3 प्लस 5i को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं पर, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आप 5 को लिखो और यहाँ पर आप 3 को लिखो, और जब दोनों मिलेगा सर यहाँ पर कहीं आपका होगा 3,5, ठीक है, ओके। मैंने बोला ठीक है यहाँ पर 3,5 होगा। तो अब हम हमें कहेंगे सर कि देखो यहाँ से यहाँ तक आपका एक्स एक्सिस था, मैंने बोला हाँ। आप कहेंगे सर देखो ये आपका वाई एक्सिस था, मैंने बोला हाँ। तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दो, देखो आपको ये क्या बन गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और ये जो वैल्यू आपका आएगा ना सर निकल के, ये वाला वैल्यू माफ कीजिएगा मैंने गलत वहाँ ड्रॉ कर दिया, ये वाला जो वैल्यू निकल के आएगा इसे ही हम लोग मॉडुलस कहते हैं। बताओ क्या होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और इसे ही दोस्तों हम लोग मॉड ऑफ जेड से सूचित करते हैं। क्लियर है बात है, ठीक है। तो मॉड ऑफ जेड बराबर क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, चलिए एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए जेड बराबर मैंने ले लिया कितना दोस्तों, 4 प्लस 3i, ठीक है। और मैंने आपको कहा मॉडुलस ऑफ जेड निकाल दो, तो आप क्या करेंगे, तो x बराबर आपका क्या है, आप इसे कंपेयर सबसे पहले करेंगे x प्लस आई वाई से शुरुआती दौर में। x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 3, ठीक है। तो आप कहेंगे सर रूट अंडर
एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। आप कहेंगे सर रूट अंडर 4 का स्क्वायर आप करेंगे 16 आएगा, और 3 का स्क्वायर सर आप करेंगे तो आपको 25 आएगा, और रूट अंडर 25 का मान सर 5 आएगा, ठीक है। तो आपने मॉडुलस ऑफ जेड को भली भांति समझा क्या होता है, ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हुआ है। एक दो और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उसके प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए हम आपको बोल देते हैं जेड बराबर 3 + 5i है आपके पास, ठीक है, और आपको हम बोल देते हैं जेड जो है मॉडुलस ऑफ जेड निकालने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली करेंगे क्या, आपका जो 3 है उसको रूट अंडर में डालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा 3 × 9 + 25, तो आपका हो जाएगा रूट अंडर 34। यही आपका मॉडुलस ऑफ जेड निकल के आएगा। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो आसानी से आप मॉडुलस ऑफ जेड निकाल सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले ये तो हम सीख गए कि मॉडुलस ऑफ जेड कैसे निकाला जाता है। दोस्तों हो सकता है कि आपको इस तरह का प्रश्न दे दे, देखिएगा गौर से, 1 + 3i बट्टा 1 - 3i, आपको क्या देगा इसका मॉडुलस निकालो। मान लीजिए जेड बराबर ऐसा दे देगा, कहेगा इसका मॉडुलस निकालो, तो आप इसको सिंगल में ट्रांसफर करोगे, मतलब क्या इसको रेशनलाइज करके एक फॉर्मेट में लाओगे, ठीक है, और उसको तब मॉडुलस निकाल लोगे, ठीक है, क्लियर है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस की प्रॉपर्टी जिस पे काफ़ी सवाल हर साल आते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। देखिए मैंने आपको ये समझा दिया कि जो है मॉडुलस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग आसान भाषा में, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस क्या कहता है, कह रहा है पहला देखिए, कह रहा है कि मोड ऑफ जेड जो हमेशा होता है या तो 0 से बड़ा होता है या 0 से बड़ा होता है, ठीक है, यानी 0 से बराबर या 0 से बड़ा होता है। जब मोड ऑफ जेड बराबर 0 होता है, इसका मतलब तभी ये हो सकता है जब जेड बराबर 0 हो, ठीक है। एग्जाम्पल कहने का मतलब कि एक्स बराबर 0 और वाई का मान भी 0। अब देखिए अगर मैं आपको बोल दूँ कि 0 + 0 है, इसका मॉडुलस निकालो, तो आप कहेंगे सर इसका मॉडुलस तो 0 ही आएगा। क्यों ऐसा शर्त हुआ, क्योंकि सर आपका जो है एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, इसलिए आपका है मॉडुलस ऑफ जेड बराबर 0। तो एक प्रश्न जम सकता है कि मॉडुलस ऑफ जेड बराबर 0 कब होगा, तो आप उत्तर देंगे जब एक्स भी 0 होगा और जब वाई भी 0 होगा, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं सर व्हाट अबाउट अगर एक्स 0 है और वाई 3 आई है, तो इसका मॉडुलस ऑफ 0 मतलब मॉडुलस जो होगा जेड वो 0 नहीं होगा। क्यों, देखो एक्स का मान तो 0 तो है, लेकिन वाई का मान 3 है, जब स्क्वायर करोगे ट्रूथ अंदर 3 का स्क्वायर होगा प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 3 निकल के आ जाएगा, इसलिए इसका मॉडुलस ऑफ जेड 0 नहीं होगा। अगर दोनों एक्स वाई 0 है तब होगा। ये बातें समझ में आया, ओनली और ओनली कब, जेड बराबर जब 0 हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0, अभी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगला पॉइंट हम समझते हैं। देखो ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, प्रॉपर्टी को भूलना नहीं, ओके, गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। देखिए दोस्तों दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, कह रहा है मॉडुलस ऑफ जेड जो है ना, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये लेते हैं, ठीक है। कह रहा है मॉडुलस ऑफ जेड जो है वो बराबर होगा मॉडुलस ऑफ जेड कंजुगेट के, अब बराबर हो सकता है माइनस ऑफ मॉडुलस जेड बराबर माइनस ऑफ मॉडुलस जेड, ठीक है। मतलब क्या, गौर से समझिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन हम इसको करेंगे आपको। एक मिनट जो पेन लेने दो, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या बोला था कि जो मॉडुलस ऑफ जेड है वो बराबर होगा मॉडुलस ऑफ जेड कंजुगेट के, ठीक है। मतलब ये जो हमारा मॉडुलस ऑफ जेड होगा वो बराबर होगा मॉडुलस ऑफ जेड कंजुगेट के, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वही वाला जेड बराबर हम मान लेते हैं 4 + 3i, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा जेड कंजुगेट, तो आप कहोगे सर रूट अंडर 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, मैंने बोला बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कहोगे सर 5, मैंने बोला ठीक है। अब आप ये बोल रहा है कि भाई मॉडुलस ऑफ जेड बराबर जो होगा मॉड ऑफ जेड कंजुगेट, यानी मॉडुलस ऑफ जेड कंजुगेट, चलो इसका जेड कंजुगेट निकालते हैं। तो क्या होगा, प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, 4 - 3i। गजब की बात है, क्या फर्क पड़ता है प्लस माइनस, ठीक है। अब इसका निकालो मॉड, ठीक है, अति मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। देखो इस जेड कंजुगेट का ऐसे निकालेंगे, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर अब प्लस माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर निकल कर 5 आएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो मॉडुलस ऑफ जेड होता है मॉडुलस ऑफ जेड कंजुगेट के बराबर होता है, ठीक है। और आगे हमें कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, और आगे हमें कह रहा है ये मॉडुलस ऑफ माइनस जेड के बराबर भी होता है, ठीक है। ये कह रहा है मॉडुलस ऑफ माइनस जेड के बराबर भी होता है। चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें हम -4 और -3i लिख देते हैं, ठीक है। तब पर भी इसका करेंगे मोड ऑफ जेड निकालेंगे, तो तब पर भी मोड ऑफ माइनस जेड निकालेंगे तो वही निकल के आएगा -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर भी ये क्या आएगा, 4 × 16 × 25 यानी 5 वैल्यू आ जाएगा आंसर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, ध्यान रहेगा। मॉडुलस ऑफ जेड बराबर मॉडुलस ऑफ जेड कंजुगेट बराबर मॉडुलस ऑफ माइनस जेड, ठीक है। ओके, ये लाइन आपका क्लियर हो गया। अब एकदम एक एक पॉइंट को दिमाग में रखना, ठीक है, कोई भूलने की जरूरत नहीं। आपके गुरु आपके साथ स्टार्ट किए हैं तो हम लगातार आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसका प्रॉपर्टी की, भाई जेड इंटू जेड कंजुगेट बराबर मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। गेटिंग माय पॉइंट, क्या कह रहा है, जेड इंटू जेड कंजुगेट बराबर होता है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। इस बात को समझ लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा एक मिनट। हाँ,
कह रहा है मॉडुलस, सॉरी कहाँ गया भाई, कह रहा है जेड इंटू जेड कंजुगेट बराबर मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। क्या कह रहा है, जेड इंटू जेड कंजुगेट बराबर मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ये सब प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखने, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी चलिए, अब ये कैसे हुआ था एग्जाम्पल से सीखेंगे, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल लिए थे, जेड बराबर कितना था हमारा 4 + 3i। अब जेड कंजुगेट कितना होगा तो कहोगे सर 4 - 3i, ठीक है। अब जेड इंटू जेड कंजुगेट कितना होगा तो आप कहोगे सर 25। अरे घबराओ नहीं, a + b ऐसे करो, 4 + 3i इंटू 4 - 3i, यही तो होगा। तो 4 चके 16, ठीक है। अब माइनस ऑफ 3i हो जाएगा, 3i स्क्वायर का मान -1 होता है, ठीक है। तो 3 का हो जाएगा आपका -9, ठीक है। तो 16 माइनस माइनस प्लस 25, ठीक है। यानी जेड इंटू जेड कंजुगेट करने के बाद आया 25, ठीक है। अब देखो, अब मॉडुलस ऑफ जेड निकालो इसका, ठीक है, 4 + 3i का। तो मॉडुलस ऑफ जेड जब निकालोगे तो √4 का स्क्वायर अब प्लस दोस्तों 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो √25 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 5। तो मॉडुलस ऑफ जेड हमारा 5 आया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखो मतलब इस तरह से स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो ये साबित करता है कि भैया जेड इंटू जेड कंजुगेट जो होता है, ठीक है, ये आपका किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आप समझते हैं। अब ये भी कुछ प्रॉपर्टी कह रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से समझो क्या कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ माइनस जेड जो होता है वो या तो आपका रियल जेड से क्या होगा, रियल ऑफ जेड से छोटा होगा, नहीं तो उसके बराबर होगा। और जो रियल ऑफ जेड होगा वो हमेशा मॉडुलस ऑफ जेड से क्या होगा, छोटा नहीं तो बराबर होगा, ठीक है। इस बात को समझिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम यहीं आपको समझाते हैं, ठीक है। एक मिनट, दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है यार। शेयरिंग इज केयरिंग मैन, ठीक है। और यार क्या ले लिया मैंने, फिट कैसे आ गया भाई, इसको कैसे इरेज करें, हटो 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 हटो, चले जाओ तुम नीचे, ठीक है। देखो लिखा रहा है कि हाँ, देखो क्या कह रहा है आपको यहाँ समझना कि जो आपका मॉडुलस ऑफ माइनस जेड होता है, ठीक है। हमने मान लिया कि हमारा जेड बराबर था हमारा कितना 4 + 3i। इसका मॉड ऑफ जेड आपको कितना निकल के आया था 5 निकल के आया था ना। अब कह रहे हैं जो मॉड ऑफ जेड होगा ना, और मतलब मॉड ऑफ जो है जेड वो माइनस में होगा, वो हमेशा या तो रियल जेड से क्या होगा बराबर होगा, नहीं तो उससे छोटा होगा। रियल की जेड बात करें यहाँ पर क्या है 4। तो ये आपका क्या, एक बात बताओ कि जो माइनस इसमें लगाएंगे तो -5 हमारा या तो 4 से छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा, ठीक है। यहाँ 4 से छोटा है -5, ठीक है। तो ऐसा भी केस आ सकता है जिसमें बराबर होगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया। आगे हम सब चर्चा करते हैं 5 नंबर। अब कह रहा है कि जो मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 होता है वो इंडिविजुअल Z1 Z2 के मॉडुलस के बराबर होता है। मतलब कि मॉडुलस ये आपका Z1 Z2 हो गया, इंडिविजुअल मतलब Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने Z1 बराबर ले लिया 4 + 3i, ठीक है। हमने Z2 बराबर ले लिया, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा लेते हैं, याद यही लेते हैं 4 - 3i, ठीक है। ओके, तो जब हम इसको वर्क करेंगे तो क्या होगा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। वैसे भी आ सकता है वैल्यूज़, ठीक है, बराबर नहीं है वैसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आपका 5 आया इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। और जब इसका मॉडुलस करेंगे तो क्या होगा, √5 आएगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ Z1 और Z2 के बराबर हो जाएगा। आप चाहे तो एक एग्जांपल अपने से भी ले सकते हैं। अब कह रहा है कि Z1 बट्टा मॉडुलस ऑफ Z1 बट्टा Z2 बराबर होता है मॉडुलस ऑफ Z1 बट्टा मॉडुलस ऑफ Z2। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि Z2 कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसमें जो सबसे टचिंग आपका जो आपको क्या कह सकते हैं महत्वपूर्ण है वो ये है, Z1 + Z2 का जो मॉडुलस है वो या तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 के बराबर हो सकता है, नहीं तो उससे छोटा हो सकता है, ठीक है। Z1 - Z2 का जो मॉडुलस है या तो मॉडुलस ऑफ Z1 से मतलब क्या होगा -Z2 से बराबर होगा, नहीं तो उससे छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि भाई अगर आपके पास Z1 का स्क्वायर है, Z2 का स्क्वायर है, Zn का, तो उसको मॉड चढ़ाइएगा, सब वैल्यू बराबर हो जाएगा। मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 Z2 बराबर इंडिविजुअल मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 Zn, ठीक है। एक इस पर प्रश्न भी हम लोगों ने आपको जब कराएंगे तो ध्यान रखिएगा। ये इसमें क्या समझाना चाहता हूँ वो हम आपको समझाते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, नेक्स्ट पेज एक लेने दीजिए हमको इसी में, ठीक है। देखिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, जैसे कि मॉडुलस जो मैंने मान लिया, ऐसा मैंने एक एग्जांपल आपको ले लिया कि अब मुझे एग्जांपल ठीक से याद अभी नहीं है। एक ये भाई छोटा हो जा, ड्रो ड्रो ड्रो, मान लीजिए 1 2 3 इस तरह से कुछ 4 n² कुछ इस तरह का हमारे पास है, ठीक है। और ये कुछ के बराबर मान लो x y z कुछ के। तो अगर हम इसमें पूरा में मॉडुलस चढ़ा दिए, ठीक है, इसी तरह से ये बोल रहा है कि अगर हम इसमें पूरा मान लो इसे मॉडुलस हमने लगा दिया यहाँ से यहाँ तक मॉडुलस, ठीक है। तो इसको इंडिविजुअल करके ऐसा लिखा जा सकता है, 1 का मॉडुलस, 2 का मॉडुलस, 3 का मॉडुलस, इस तरह से,
ठीक है, रिक्वायरमेंट के अनुसार हम एक क्वेश्चन लेंगे उस पर आधारित, जब ये खत्म हम लोग कर लेंगे उस पर बस ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, कि आप दोनों तरफ मॉडुलस, अगर एक तरफ मान लो आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, मान लो Z1 Z2 आपके पास Z3 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से, ठीक है, ये डॉट डॉट तक आपके Zn तक है इसमें, ठीक है, तो आपको इंडिविजुअली लिख सकते हैं अगर मल्टीप्लाई में मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ Z3, बार बार मैं मॉड मॉड बोल रहा हूँ, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है, इस तरह से चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अब कह रहा है कि Z1 प्लस Z2 का जो आपका मॉड का स्क्वायर होगा वो इंडिविजुअल Z1 का स्क्वायर होगा प्लस इंडिविजुअल Z2 का स्क्वायर माइनस 2 रियल Z1 इंटू Z2 कंजुगेट होगा। ये भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सब एग्जाम्पल के साथ हम काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो दैट्स वाई आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, कि आपको अपने से भी वर्क करना है, ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये आपका मॉडुलस का कुछ कंसेप्ट है जो आपको दिमाग में रखने हैं। और दोस्तों अगर ये आपको प्रॉपर्टी पूरा याद हो गया ना, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी आप अच्छा से पूरा याद कर लिए तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा मार्क्स आने वाले, ठीक है, एग्जाम में। तो इस प्रॉपर्टी को अपने कॉपी में अभी लिख लीजिए, ठीक है, आपको काम आने वाले, ठीक है, बहुत काम आने वाले, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान में इस चीज़ों को रखना है कि प्रॉपर्टी को भूलना नहीं, ठीक है, ओके। तो दोस्तों हमने मोड ऑफ Z1 यहाँ पर कंप्लीट करा है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करें आर्ग्यूमेंट को लेकर, ठीक है, लेकिन इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 मिनट गाइज, हम इसके आधारित कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपके जो प्रैक्टिस है उसमें 4 चांद लग जाए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अगर Z बराबर 1 प्लस आई बटा 1 हमने साई के पावर 500 है तो मॉडुलस ऑफ Z निकालिए, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, आपको सिखाएंगे भी इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि इस तरह के कंसेप्ट हम आपको नहीं बताए, लेकिन सिखा रहे एक चीज़। देखिए अगर आपको 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई के पावर कहीं पर भी आपको n नजर आए तो आपको इसको क्या सोचना है दोस्तों। देखिए क्या इसको अंदर में हम रेशनलाइज कर सकते हैं ऐसे 1 प्लस आई से और 1 प्लस आई से, ठीक है। तो रेशनलाइज करेंगे तो ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। क्यों? क्योंकि ये 1 माइनस आई का स्क्वायर होगा a माइनस बी और a प्लस बी पे हो जाएगा। तो इसे जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 माइनस 1, क्योंकि आई स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है, प्लस 2i बट्टा 2, ठीक है। ये से एक कैंसिल, आपका आई मान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर 1 प्लस आई बट्टा 1 माइनस आई है तो आज से याद कर लीजिए इसका वैल्यू हमेशा आई होता है, ठीक है। क्या होता है? आई। ध्यान रहेगा बातें। चलिए अगर आई वैल्यू होता है तो हम इस क्वेश्चन पे आते, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया हमारे सामने आई के पावर 500, ठीक है। अब आई के पावर 500 को आप क्या लिखेंगे आपको पता है, ठीक है, मैंने आपको बताया है। इसमें 4 से भाग दे दीजिए, जब 4 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 नहीं, 4 एकम 4, ठीक है, 4 दूनी 8, ओके। उसके बाद 4 पंचे 20। क्लियर है दोस्तों? कैसे? 125 चौके आपका क्या होगा, 5 चौक 20, 2 चौक 8, 2 10, 1 4, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आया 0। तो आई के पावर 0 का मान क्या होगा दोस्तों 1, ठीक है। तो यानी कि Z बराबर हमारा यहाँ पर निकल के आया 1, ठीक है। जब 1 निकल के आया तो हम इसको 1 प्लस 0 आई लिख सकते हैं, ठीक है, Z के जगह पर, ठीक, क्योंकि 1 प्लस 0 आई क्या फर्क पड़ता है, जब मॉडुलस ऑफ Z निकालेंगे तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और सिंपल भाषा में 1 का मॉडुलस तो 1 ही आएगा ना, मॉडुलस ऑफ Z बराबर 1 आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया कि 1 प्लस आई बट्टा 1 माइनस आई विल बी ऑलवेज इक्वल टू आई। आज याद कर लो क्योंकि एग्जाम में काम आ सकता है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं 1 माइनस आई बट्टा 1 प्लस आई को लेकर, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे हम लोग, ठीक है, 1 माइनस आई से और 1 माइनस आई से। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बट्टा 2। अब 1 माइनस आई का होल स्क्वायर दोस्तों किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 1 माइनस 2 आई बट्टा 2 सर, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, तो माइनस आई के, ठीक है। ध्यान रहेगा बातें। जब माइनस आई के बराबर होगा तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि अब 1 प्लस आई बट्टा 1 माइनस आई आपका बराबर है आई के, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस आई के, ठीक है। आई प्लस आई मिला के देगा 2i, ठीक है, और हमारे पास रियल तो 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं Z बराबर 0 प्लस 2i, और जब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो निकल के आएगा मॉड ऑफ Z बराबर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका कहता है मॉडुलस निकालिए 1 प्लस आई बट्टा 13 1 माइनस आई बट्टा 7, ठीक है। देखिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि स्मार्ट बच्चा बनोगे तभी सक्सेस मिलेगा। 1 प्लस आई बट्टा 13 और 1 माइनस आई बट्टा 13 7, ठीक है, माफ कीजिएगा, यही था ना क्वेश्चन। हाँ देखो एक बात बताता हूँ, आप इसको सॉल्व करने के लिए परेशान मत होना, एक बात हमसे चर्चा करो। इसको पहले एक फॉर्म में बना 1 प्लस आई के पावर 7 इंटू 1 प्लस आई के पावर 6 लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो, ठीक है। इंडाइसिस सर्च यूज करेंगे 1 माइनस आई के पावर 7, ठीक है। पावर सेम है, अगर मान लो a बट्टा b है, ठीक है, और उसके पावर में सबके लिए m है, ठीक है, या a के पावर m है और b के पावर भी m है, तो हम उसको a बट्टा b के पावर m लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरह से 1 प्लस आई बट्टा 1 माइनस आई के पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 7 इंटू 1 प्लस आई के पावर 6, ठीक है।
तो ये पूरा निकल के आई, तो आई के पावर 7 हो गया, क्योंकि 1 प्लस आई बटा 1 में से आई बराबर क्या होता है 1, मतलब आई के पावर 7 इंटू। अब इसको भी कुछ लिख सकते हैं ना, क्या 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और उसके पावर में 3, ठीक है। और 1 प्लस आई का होल स्क्वायर आपको भली भांति पता है क्या होता है, तो आई के पावर 7 इंटू ये हो जाएगा आपको 2 आई के पावर 3, ठीक है। यहाँ से 8 पहले निकलेगा और यहाँ पर बचेगा आई के पावर 10, ठीक है। क्या बचेगा, आई के पावर 10। और आई के पावर 10 मेरे प्यारे दोस्तों किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है, क्योंकि आई के पावर 0 हो जाएगा, नहीं माफ कीजिएगा, आई के पावर 10 1 कैसे के बराबर, 4 दूनी 8, और हाँ ठीक है, तो आपके 2 इसमें रिमाइंडर बच जाएगा माइनस आई, ठीक है। तो -8 आपको निकल के आएगा, ठीक है। क्लियर बात है। तो 1 प्लस आई के पावर 13 1 माइनस आई के पावर 7, इसका वैल्यू -8 आएंगे, तो -8 प्लस 0 आई, ठीक है। जब मॉडलस निकालिएगा तो आपको निकल के आएगा दोस्तों क्या, रूट अंडर -8 का स्क्वायर यानी 64 यानी वैल्यू 8, ठीक है। क्लियर है, ये बातें आप सबों का क्लियर हो गया दोस्तों। इस तरह से आपको क्या करना है, मॉडल्स ऑफ जेड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं क्विक वे में। जो चीज़ें मैंने बताया, जैसे 1 प्लस आई बट्टा 1 माइनस आई का मान होता है दोस्तों आई, 1 माइनस आई बट्टा 1 प्लस आई का मान माइनस आई होता है। ये चीज़ें अगर याद आपको रहेंगे ना तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, और एक पार्टिकुलर वीडियो लाएंगे जिसमें सारा कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा 10 सालों का, ठीक है। उसमें और प्रैक्टिस चलेगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिफेंस वॉरियर। कुछ टारगेट सेट कीजिए और लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो टारगेट सेट कर काम करिए। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या का कोणांक हम लोग कैसे निकालते हैं। दोस्तों इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक बातें को, तब जाके हम आपको आर्ग्यूमेंट निकालना सिखाएंगे। और इसके अलावा आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको 0 से लेकर दोस्तों 180 डिग्री तक के जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग एक बार 0 से 180 डिग्री का जो भी चार्ट होगा प्लीज आप उसे एक बार जरूर रिव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले हम आपको क्या बोले थे कि हम आपको कोऑर्डिनेट समझाएंगे। एक बार नज़र डालिएगा दोस्तों, जैसे अगर हम ये बात करें आपसे ये प्लेन की, तो दोस्तों ये आपका एक्स वाई प्लेन है, और ये आपका वाई है, और ये आपका वाई डैश है, और ये आपका एक्स है, और ये एक्स डैश है, ठीक है। पहले जो मैं बेसिक बातें समझा रहा हूँ उसे समझिएगा, उसके बाद आर्ग्यूमेंट पे पहुंचेंगे, क्योंकि हर साल दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन विशेषकर आर्ग्यूमेंट से पूछा जाता है एनडीए के एग्जाम में, और ये दोस्तों हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी तकलीफ होता है करने में। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ इस क्वाड्रेंट की, इसकी तो ये फर्स्ट हुई, ये आपकी सेकेंड, ये बेसिक तो सभी को पता होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और दोस्तों ये आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों एक्स कोऑर्डिनेट हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, और वाई कोऑर्डिनेट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है। और अगर आप लोग अच्छे से पढ़े तो आप बता देंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों नेगेटिव होता है, ठीक है, सॉरी वाई प्लस होता है और आपका एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके जो एक्स पॉजिटिव होते हैं और वाई नेगेटिव होते हैं। इतने बातें सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आर्ग्यूमेंट को निकालना सीखते हैं। दोस्तों चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे, ठीक है, वो गौर से समझिएगा। आर्ग्यूमेंट निकालने के हम 3 स्टेप्स को सीखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने z बराबर 1 प्लस आई दिया हुआ एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमसे पूछा जा रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, ठीक है दोस्तों। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, टेन थीटा निकालें। आप टेन थीटा क्यों निकालेंगे वो समझिएगा। देखिए अगर ये आपका कोऑर्डिनेट है, एक्स किसको इंडिकेट करता है, कॉस थीटा को, और वाई किसको इंडिकेट करता है, साइन थीटा को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस कोऑर्डिनेट में टेन थीटा की बात करें तो आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आपको लिखना है मॉड ऑफ वाई बट्टा एक्स, ठीक है। अब वाई किसको इंडिकेट करेगा, तो वाई इंडिकेट कर रहा होगा आपका साइन थीटा, और एक्स इंडिकेट कर रहा होगा आपका दोस्तों किसको, तो आपका कोस थीटा को, ठीक है। सबसे पहले जो बता रहा हूँ वो करना, टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा बराबर वाई बट्टा एक्स, तब वाई और एक्स आएगा कहाँ से, इसको कंपेयर कर लीजिए एक्स प्लस आई वाई से। एक्स हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 1, और वाई क्या हो जाएगा हमारा 1। अभी कुछ नहीं करना है, बस जो बोल रहा हूँ वही सुनो, ठीक है। तो अब मॉड के अंदर में 1/1 कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो टेन थीटा बराबर मैं 1 लिखूंगा। अब हमें बताइए टेन थीटा 1 कहाँ होता है, तो कहेंगे सर टेन थीटा जो है π/4 पर 1 होता है। मैंने बोला ठीक है। अब थीटा का मान आपके सामने कितना आया, थीटा का मान π/4 आया। बस इतना बात आपको दिमाग में रखने, ठीक है। स्टेप नंबर 2, ठीक है, यहाँ थीटा निगेटिव नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि दोस्तों ये मॉड के अंदर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर 2 में देखना है कि आपका एक्स और वाई किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है, एक्स और वाई किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। ओके, क्या देखना है हमको कि अब अगेन ये टेन थीटा निकाल के हमें चेक करना है कि हमारा एक्स और वाई किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। आप समझिएगा बात को।
देखिए अब बात करते हैं इस बात को लेकर, ठीक है। अभी हमने जो निकाला 1 + i में हमारा x भी 1 है और y भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्स वाई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो हमारा थीटा का वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर आपका थीटा का जो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसका मतलब ये 0 से लेकर π/2 है, क्योंकि आपको थीटा का मान क्या क्या आया दोस्तों, π/4 आया, ठीक है। ओके, तो 0 से π/2 है हमारे सामने, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा थीटा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, अल्फा, यानी जो हमारे ये पाई है वही वैल्यू हो जाएगा और इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमारा हो जाएगा π/4, ठीक है। क्लियर है बात है। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो एक्स और वाई का मान है, अगर मान लीजिए आपका क्या आ गया वो कि वो माइनस प्लस आ गया, तो आपका हो सकता है कि आपका वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाए। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो आपको क्या करना होगा, आपको पाई में से अल्फा घटा देना होगा, ठीक है। ओके, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो आप पाई में अल्फा जोड़ दीजिएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा 2 पाई में से अल्फा कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये बातें दिमाग में आपको रखनी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको एक्स और वाई माइनस माइनस आया तो आपको आर्ग्यूमेंट जेड निकालेंगे, जो आपका थीटा का मान है उसको पाई में घटाना पड़ेगा। अगर दोस्तों मान लीजिए आपका माइनस प्लस है, यहाँ मान लीजिए माइनस माइनस आ गया, ठीक है। तो मैंने जो आपको शुरू में ये बताया था ये वाला बात है, ठीक है। ये दिमाग में आपको रखनी है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके क्लैरिटी के लिए। मान लीजिए हम -1 और -i लेते हैं जेड बराबर, ठीक है। और हम आपको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले टेन थीटा निकालियो। टेन थीटा बराबर y/x होता है, यानी कि -1 बटा -1 बराबर क्या, π/4। थीटा का मान π/4, ठीक है, आ गया। लेकिन x और y दोनों निगेटिव है, और एक्स वाई दोनों निगेटिव किस क्वाड्रेंट में अवेलेबल होगा हमें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अवेलेबल होगा, ठीक है, हाँ या ना। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों निगेटिव होगा, तो आपको क्या करना है, आपके अल्फा किसके बराबर है, π/4 के, तो आपको क्या करने, पाई में π/4 जोड़ देने। दोस्तों आपका आर्ग्यूमेंट जेड जो होगा वो 5π/4 हो जाएंगे, ठीक है। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, अपने मन से। मान लीजिए हमने लिया जेड बराबर 1 + i√3, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या निकालो, टेन थीटा निकालो। टेन थीटा निकालेंगे तो y/x करेंगे, तो y का मान हमारा √3 और x का मान 1, ठीक है। तो √3 10 कितना का मान होता है, कहेंगे सर 1060 का मान, यानी थीटा का मान आपको π/3 आ गया, यस या नो, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि हमारा एक्स वाई किस क्वाड्रेंट में, x, y जो हमारा है दोस्तों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है। अगर हमने बोला अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा बराबर अल्फा हो जाएगा, यानी जो वैल्यू आपने निकाला वही आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। यहाँ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा हमारा π/3, ठीक है। बातें क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ये बातों लेकर, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने में, ठीक है। कई सारे इसके एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए, ठीक है। मान लीजिए हमने ले लिया -1 - √3i जेड बराबर, ठीक है। अब हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका निकालने का क्या तरीका है, ठीक है। देखो इसका जो निकालने का तरीका है दोस्तों वो है आपका कि सबसे पहले टेन थीटा निकालो, अभी तुरंत बताया। तो मॉड में होता है मॉड ऑफ y/x, तो -√3 बट्टा -1, तो ये आपका पॉजिटिव में वैल्यू आएगा √3, क्योंकि मॉड के अंदर प्लस रखो माइनस रखो क्या फर्क पड़ता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1060 डिग्री, यानी थीटा का मान 60 डिग्री, यानी कि ये अगर हम लोग रेडियन में बात करें तो π/3, ठीक है। अगला स्टेप हमें चेक करना है कि हमारा एक्स वाई किस क्वाड्रेंट में जाता है। यहाँ एक्स भी हमारा नेगेटिव है और हमारा वाई भी नेगेटिव है, सॉरी, ठीक है। तो एक्स वाई दोनों किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो हमारा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ध्यान में रखना होगा कि पाई प्लस आपको थीटा या अल्फा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाई प्लस अल्फा करेंगे, पाई प्लस आपको करना पड़ेगा π/3, जो कि निकल आएगा आपका 4π/3, ठीक है। बल्क ऑफ क्वेश्चन आते हैं इंडिया के एग्जाम में, आपको घबराने की जरूरत नहीं। हम एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, ठीक है, आपके ताकि क्लैरिटी हो जाए क्वेश्चंस को लेकर, आप परेशान ना हो, ठीक है। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे भी। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अगर आपके जहन में आ जाए, ठीक है, तो अच्छी बात है। अभी प्रिंसिपल वैल्यू मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो वैल्यूज है आसानी से निकल जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे कैसे वो भी तरीका हम आपको बताएंगे। पहले ये आपने अगर सीखा, अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम बोर्ड पे आके पढ़ाए तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हमसे पूछ ले, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं 2+, ऐसा लेते हैं, एक माइनस लेते हैं और एक प्लस लेते हैं, एक -1 और प्लस लेते हैं √3, ठीक है, जेड बराबर। आपसे बोलूँ मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले सर टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होगा सर y/x, ठीक है, मॉड में आ जाएगा, तो यानी √3
बट्टा -1 निकल के √3 आएगा। फिर थीटा का मान कितना आएगा, π/3। अब चेक करो कि आपका एक्स वाई किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, ठीक है। अब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। और यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि पाई माइनस थीटा करना, यानी जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो उसको पाई में घटा देना। पाई में π/3 करेंगे तो 2π/3 ही हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकल के आएगा, ठीक है। इस तरह से आप आराम से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकाल सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो दोस्तों, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने का छोटा सा कंसेप्ट हमारा क्या था, मैंने आपको भी समझाया, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बार मैं रिव्यू करा देता हूँ, ठीक है। देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने का आपका बेसिक 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप कि टेन थीटा निकालो, जो कि y/x के बराबर होगा मॉड ऑफ, ठीक है। दूसरा स्टेप चेक विच क्वाड्रेंट, ठीक है, थीटा लाइज, ठीक है, ओके, वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये 2 डायग्राम नंबर 1 ये, और उसके बाद डायग्राम नंबर कहाँ गया 2, ठीक है, ये याद रखियो, ठीक है। सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। चलिए एक और एग्जांपल के साथ हम वर्क करते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये सारा चीज़ मैं अगर लाइव बोर्ड पे आकर पढ़ाऊँ तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर करना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है हम आप लोग की डिमांड पर ही ये चीज़ ला सकते हैं। जैसे आपको मैं कुछ घर के लिए टास्क देता हूँ, जेड बराबर मान लीजिए -1 माइनस आपके हो जाएंगे √3i, इसका आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है, ठीक है, ओके। और जेड बराबर एक है आपका 1 + i बट्टा 1 - i, आपको इसका निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। निकाल कर कॉमेंट में आंसर जरूर लिखना है, ठीक है। और जेड बराबर दोस्तों आपका है 1 - i बट्टा 1 + i, इसका भी आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, ओके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा किस बात को लेकर, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दोस्तों आप चाहते हैं अगर कि हम एनडीए पाथफाइंडर भी कवर करें तो इस वीडियो को जितना जल्दी शेयर कर सकते हैं करें, ताकि हम उस पाथफाइंडर बुक को फिर से आपके सामने प्रेजेंट कर सके। दोस्तों आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए डेली कंटेंट लेकर आता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।